वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, सवाल बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत थोड़ा है। आज इंट्रो के बजाय डायरेक्ट चलते हैं सलमान भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्रवेश भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? लुकिंग फ्रेश और मैं बहुत बिल्कुल अच्छे लग ठीक रहे हैं। हूँ, थैंक यू भाई। अल्लाह जिंदगी से दे। आपको बहुत शुक्रिया, आप तकलीफ के बावजूद आमने सामने आ गए। मुझे अल्लाह ताला की जात आपको जिंदगी दे, सेहत दे। आपका नहीं, प्यार मोहब्बत इंशा हमेशा के लिए कायम रहे। बिल्कुल आपकी लंबी दुआएं, चौड़ी सारे सुनने वालों की दुआएं जी। जी जी प्लीज। लंबी चौड़ी जो है वो तहमीर इसलिए नहीं बांधते क्योंकि डेफिनेट आपका बैठना काफी मुश्किल है आपके लिए। ये सर जरा ये तो बताइए, माजी में जब रिकॉर्डिंग होती थी तो बड़ी ठीक होती थी, वजीरन की भी होनी चाहिए ताकि उनको पता लगे सिक्योरिटी रीजन ये वो हमें। तो उस वक्त तो वो बड़ी पाक किस्म की होती थी रिकॉर्डिंग, और अभी खान साहब कहते हैं कि ये एजेंसियों का कोई और काम नहीं है रिकॉर्डिंग का। सिर्फ क्या फर्क क्या है उस रिकॉर्डिंग में और आपकी रिकॉर्डिंग में? अच्छा, पहली बात तो ये व्यूअर सबको बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम और नेक ख्वाहिशात, बेस्ट विशेस आपके साथ। और मुझे हुआ कुछ नहीं है, जानबूझ के कह रहे मुझे उठा नहीं जा रहा, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन मैं आपको ड्यूरिंग प्रोग्राम बता दूं, अगर इन्होंने मुझे तकलीफ बढ़ाने की कोशिश की तो ये इनकी तबीयत मैं खुद सही करूंगा। अच्छा, अब आ जाओ तो उस पे तो सारे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमें बहुत इंतजार था, पिछले वीक कुछ इमरजेंसी ऐसी थी, कुछ सर्टन जिसकी बिना पर हम नहीं आ सके। हम दोनों ही एक दूसरे से फोन पे तो गुफ्तगू कर रहे थे, मगर आप लोगों के लिए गुफ्तगू नहीं हो पाई थी, तो उसकी हम माजरत चाहते हैं। अच्छा भैया, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि वो कहते थे कि रिकॉर्ड हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये किस किस्म की तो भाई, पहली बात तो ये कि आप हमेशा से मुझसे सवाल ऐसे करते हैं जैसे कि आप मुझसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई तर्जुमान से आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई तर्जुमान आपको नहीं मिल रहा तो फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी तसल्ली तशफ़ी कर देता हूँ। आज भी किसी किस्म का इस ऑडियोज के रिकॉर्ड होने पर कोई एतराज नहीं है। है? एक चीज, ठीक, अब आप अब सुन लेना, जरा सब्र कर लें। ऑडियोज के, फोन के बग्स होने का, रिकॉर्ड होने का कोई एतराज नहीं है। ये इमरान खान साहब नहीं, ये भी आपने शहबाज शरीफ साहब की भी रिकॉर्डिंग सुन के देख लिया है। ठीक है जी, ये आपने इससे पहले नवाज शरीफ साहब की भी देख लिया है, इससे पहले भुट्टो साहब की भी होती होंगी, उससे पहले जियाउल साहब की भी होती होंगी, उससे पहले अयूब खान की भी होती होंगी, ये सब होती होंगी। हाँ, सामने कभी नहीं आई, सामने कभी नहीं आई, क्योंकि इस हद तक पाकिस्तान की सियासत गंदी, बदनुमा, बदबूदार कभी नहीं हुई जितनी इस दौर में हो गई। ठीक है, मसला रिकॉर्डिंग का नहीं है। आप जितने मर्जी विंगे मुंह बनाते रहे ना, मैं आपको पूरी तरह तसल्ली के साथ आपको मैं बताता हूँ इस बात मैं को ना। भाईजान बोल नहीं आप रहा, जो इसलिए मर्जी नहीं कर बोल ले। रहा कि मतलब कि मैं अब अरे मैं अपना। जी आप बनाते रहे विंगे मुंह, मुझे विंगे मुंह भी नजर आ रहे हैं। अच्छा बहरहाल सुने ना, जी। मसला ये है इस इन ऑडियोज का लीक होना। रिकॉर्डिंग तक कोई इशू नहीं है सर, रिकॉर्डिंग तक कोई इशू नहीं है, होती अच्छा। रहे, शायद सिक्योरिटी रीजन हो, शायद कोई रीजन हो, वो सब होती रहे। इन ऑडियोज का लीक होना, और लीक होना उन टाइमिंग्स पर जिन टाइमिंग पर इसकी जरूरत है, हम्म। यानी आपके फायदे में हो ना, नून लीग के फायदे में हो। हम्म। क्योंकि वो एक सर्टन, वो जो शहबाज शरीफ साहब वाली है ना, वो किसी इदारे की लीक नहीं है, वो किसी इदारे की रिकॉर्डेड नहीं है। मैं आज आपको पूरी जुर्रत के साथ बात कर रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब की मरियम बीबी के साथ गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब की अपने तौकीशा साहब के साथ गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब की बाकी जो कैबिनेट के जो सुपरलेटिव डिग्री के जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो आज सादे तरीके से ना हम व्यूवर्स को समझा देते हैं, आप भी समझा दे, मैं भी समझाता हूं। वो गुफ्तगू किसी इदारे की जानिब से रिकॉर्डेड नहीं है, हम्म। गुफ्तगू बकायदा तौर पर रिकॉर्ड की गई है। एक, अच्छा जी। क्या कहेंगे उसको जी, एक साइबर के जरिए, किसी मोबाइल के अंदर बग लगा के, वो तमाम की तमाम उसके साथ हुई है। मे बी पॉसिबल शहबाज शरीफ साहब का मोबाइल लग गया हो। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, वो बकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्लांट करके डिवाइस के साथ लगाई गई है, जिसपे कोई इतराज नहीं, क्योंकि वो 6 महीने बाद आ रही है ना सर। प्लीज जरा बात जरा सुनिएगा, वो 6 महीने बाद आ रही है। उसके बाद रोज एक साइबर वाला बंदा एक टीजर देता है जिसका कोई ऑडियो नहीं है। वो कभी फवाद चौधरी को डब्बू का नाम देके कह रहा होता है, अभी तुम्हारी भी आएगी।
जिसने मेरे साथ बदतमीजी की उसका खून भी बचेगा नहीं। ये सब हो रहा है। तो एतराज ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम की रिकॉर्डिंग कर ली, ओके, पाकिस्तान के वजीर आजम की ऑडियो रिकॉर्ड हुई भी लीक की, ये नो ओके है। ठीक, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल जी ठीक, जी मैं एग्री करता हूं, नहीं होना चाहिए कोई क्रॉस जी क्वेश्चन जी नहीं। ये जी जो जी जो जी नारा जी जी जो सर। नारा जो नारा इमरान खान साहब आज लगा रहे हैं, जो चीजें आज आप इमरान खान साहब के मुंह से सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा मुहज्जब तरीके से डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, अभी तो इमरान खान साहब अपनी जात के लिए कह रहे हैं ना कि आ जाए, बचाएं और साथ आए, हुकूमत बना के दें। इससे बेहतर तो जो इसका वर्जन कह सकते हैं वो तो नवाज साहब यही कहते थे, जो आज इमरान खान साहब जरा गालियां दे के जरा गर्म लहजे में कह रहे हैं। मियां साहब भी यही कहते थे कि हुकूमत बनाना काम नहीं है, जी जी हुकूमत गिराना काम नहीं है, मतलब जो आजकल खान साहब कह रहे हैं। तो जब मियां साहब कह रहे जी थे, जी अगर तब खान साहब साथ खड़े हो जाते तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर ना जी होता। जी। अच्छा, वो कहता ना जिसको लगी है ना वही जानता है। जब अच्छा जी, मियां हाँ साहब ये को ये बात ठीक। लगी ना, जी 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 बिल्कुल ठीक है, आज आप खड़े हो जाएं इमरान खान के साथ, नहीं खड़े हो रहे ना, इस टाइम आपको सूट नहीं कर रहा, इस टाइम सूट नहीं कर रहा इमरान खान के साथ कि जी मैंने कहता था आज मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, जो इमरान कह रहा सही कह रहा है, नहीं कहेंगे, सूट नहीं कर रहा। इतनी आइडियलिस्टिक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश नहीं करें। आपकी इस उंगली का जवाब मैं आपको भी देता हूं, ठीक है। पहली बात तो ये कि जब उस वक्त इमरान खान को सूट नहीं कर रहा था ना, तो आज नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं कर रहा। और कल की वो जो सूट कर रहा प्लंडरिंग है, नहीं नवाज कर शरीफ रहा को ना तो सर, सूट कर तभी रहा है। कैसे सूट नहीं कर रहा? कल नवाज नवाज शरीफ तो जो कह रहा कल था, नवाज शरीफ की डिमांड क्या थी कि आप लोगों का ये काम नहीं है, न्यूट्रल रहना चाहिए, ये जी जी सियासतदानों का काम है। तो अगर आज न्यूट्रल हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते हो, सर ऐसे ना करें कि नवाज शरीफ की डिमांड तो पूरी हुई ना सर। नवाज शरीफ तो यही चाहता था ना ठीक न्यूट्रल है हो जाए। वो तो नहीं कह रहा कि जी मेरे जी साथ खड़े हो जाए, वो तो नहीं कह रहा सर कि बंदे ला के सर दें, वो तो नहीं कह रहा कि मेरे सर मतलब मुझे हुकूमत बना के दें। कल तो अपनी माजी की किसी जो उनके साथ सलूक हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, तो कल तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे या बाजवा साहब पे या डीजे आईएसआई पे तो कुछ भी नहीं बोला कि आप जिम्मेदार हैं। कल तो उन्होंने बयानिया मुरतब किया एक मजलूमियत का, अपनी वालदा के साथ भी छोड़ेगा, अपनी बेगम के साथ भी छोड़ेगा, उसके बाद मेरे साथ रवा रखा गया सलूक किया है अदलिया की जानिब से। कल एक अदलिया मैं पूरी उसको सुन रहा था, क्योंकि हालांकि बड़ा मार्जिन था ना, सुबह से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पहली बार सुना है कि पाकिस्तान में कोई दुनिया की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड हुई भी हो, उसकी कट एंड रेजिंग हो। रस्मी गुफ्तगू है, रस्मी गुफ्तगू है, नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा प्रेस सर मेरे कॉन्फ्रेंस। पास सर मेरी बात तो सुन लेना सर, मैं अपने पास से थोड़ी बोल रहा हूं, मैं आपको पीटीवी बोल रहा हूं, मैं आपको जियो बोल रहा हूं, मैं आपको नून लीग का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हिसाब से बोल रहा हूं कि वो कह रहे आज इमरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके ये टीजर सुन लें, शाम को 4 बजे पब्लिक के सामने पेश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह हुई, ठीक है, वो पीटीवी गई, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जारी बात है उनकी हुकूमत है ना, सब किया, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इतनी आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं कर सकता ना कि वो इमरान खान का क्या ताल्लुक है पंजाब में, कोई उससे हुकूमत बनाते हुए पूछे, भाई पार्टी का सरबराह है, मैं मानता हूं। इसी तरह अगर नवाज शरीफ साहब के साथ किया, सर उसके बाद आपने क्या किया 4 बजे, क्या गेन किया आपने? अब मैं आपको बताता हूं, आपने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, जो बन भी जाएगा, वो है अदलिया मुखालिफ बयानिया। आपने फिर जस्टिस चीफ जस्टिस साहब जो थे, जिनकी ऑडियो एक बनी थी जस्टिस शमीम साहब की तरफ से, जो पता चल गया कि वो ऑडियो फेक है, कट एंड रेजिंग पे, उसी को बुनियाद बना के आपने जुडिशरी के ऊपर पूरा सारी सर चीजें उस बनाई पर मियां उसको मोहम्मद बयान नवाज शरीफ बना के साहब। शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से उन्होंने बात की थी, और शौकत अजीज सिद्दीकी का जो था वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ही बात है। वो स्टैब्लिशमेंट कैसे ना जी करें जी आप। जी जी वो एक जी जी ठीक है सिद्दीकी साहब जो है ठीक है, बेचारे प्रेशर खा खू के माफी मांग के चले गए ने, आ जाहिर है गए उन ना, बेचारों के साथ जो हाल किया होगा, अगर वो नहीं गए माजरत नहीं है कर वो गया है, अगर वो माजरत कर गए तो उसका मतलब है कि उस पर कोई प्रेशर डाला होगा, मतलब जो भी जिस तरह भी शमीम होगा। साहब, बट शमीम साहब के ऊपर उनको पहले शमीम साहब को एहसास हुआ था कि ये मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, और अब उनको वही हुआ तो, कि मैं अच्छा गलत कर रहा हूँ। मासूम सवाल भाईजान, मासूम सवाल देखे ना, आप जज भी बन रहे हैं, आप एग्जीक्यूटर भी बन रहे हैं, तारा मसीह भी बन रहे हैं, भाई आपको यही भी करना है कि उस पर प्रेशर हो गया होगा, इसलिए उसने कह दिया होगा, आपको उस जवाब का भी पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता भाई, मुझे ये पता है कि उसने माफी मांगी, उसने कहा मैंने झूठ बोला है, मेरी नहीं जहनी झूठ, हालत सही नहीं थी, झूठ नहीं मुझे नहीं नहीं, मुझे झूठ झूठ बोला झूठ उसने झूठ। उसने बोला है, आई सेड रॉन्ग, क्योंकि मेरी जहनी हालत सही नहीं थी।
मुझे यके बाद दीगरे फैमिली में 3-4 सदमे लगे, इसलिए मैंने जोड़ दी ये सारी स्टोरी। ये उसने स्टेटमेंट मैंने आपने पढ़ी हो, मैंने पढ़ी है तो बोल रहा हूँ ना। 565 है, आप अगर उसी की बात मान रहे हैं तो जज अरशद मलिक की माने, जो पूरी ऑडियो में सुन रहे हैं वो क्या कह रहा था उसकी भी माने। फिर अगर एक ही मान रहे हैं, क्या पहले वाली मान ली थी आपने? शमीम की पहले वाली आपने कोई नहीं मानी, जो आपको सूट कर रही है माफी मांग ली, उसकी आप हर प्रोग्राम में दलीलें देना शुरू कर देते हैं। सर मैंने पहली बात तो ये, आप मेरे से गुस्से ना हो, आपकी फुप्पी का पुत्र नहीं है जस्टिस शमीम ना, तो आप प्लीज मेरे से गुस्से ना हो आप। मैं तो आपको चीज बता दूं, मुझे जितनी पता, आपको मजे की बात है दीवार के पीछे का भी पता होता है, मुझे नहीं पता, ये गैप का इल्म मेरे पास नहीं है। अभी हालिया तौर पर एक बंदा बोल रहा है मैं झूठा हूं, मैंने इल्जाम गलत लगाया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर, उसकी आपने अमेरिका से फॉरेंसिक की करवाई, पाकिस्तान की अदालत ने कहा 2 नंबर है, एडिटेड ऑडियो है सर, जाने दें सर, ना साकिब निसार की। भाई वही तो बता रहा हूं, मैं थोड़ी जाने दूंगा, चले जाने दिया। कहते 2 नंबर है, कमाल हो गया। तो इसलिए आप नहीं मान रहे, इसलिए आप नहीं मान रहे। अच्छा अगले सवाल कर ले, खैर है, अगला क्वेश्चन कर ले, छोड़ पक्की गल। हाँ तो सर कर लो, सर कर लो। अच्छा, पता चल जाए थोड़े पे जवाब को। अच्छा चले, कोई बात नहीं, मेरे पास जवाब नहीं है, आपने मुझे अगले सवाल की तरफ धकेल दिया, मैं मतलब आपकी जान छोड़ के जा रहा हूँ, आपको माफी दे के मेरे पास सर मुझे माफ कर दे, ठीक है। और अच्छा ये बताएं, ये जो हलफ लिए जाते हैं, ये क्या को हमारी भारत से दुश्मनी होने जा रही है, या मतलब क्या कोई लड़ाई जंग किसी दूसरे मुल्क से, ये तो हलफ लिए जा रहे हैं और मतलब की चीजें किए जा रहे हैं? अच्छा, हलफ लेने की जरूरत क्या पड़ेगी आपको इस्लामाबाद के खिलाफ? मेरी एक बात बोले, पहली बात तो इस्लामाबाद के खिलाफ नहीं है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस बहुत पहले से, ये अभी माजी करीब में हुई थी, जब नवाज शरीफ साहब से अहम तरीन मुलाकात हुई थी एवन फील्ड के अंदर, और उस वक्त भी आपको बड़े अच्छे से याद होगा कि ख्वाजा आसिफ वगैरह ने कहा था कि, और ख्वाजा आसिफ और ये सारे मौजूद थे, मुझे उनके सबके नाम याद नहीं, मरियम औरंगजेब वगैरह थी, तो हम वो हलफ पे बात है इसलिए वो हम बात बाहर आके कर नहीं सकते, ठीक है। ये हल्फन एक वो चीज होती है कि सर्टन हम पाबंद हो जाए, जैसे मुकरना तो जितना मर्जी मुकर जाए। जरदारी साहब कहते हैं ये कौन सी कुरान और सुन्नत की बात थी, वो हदीस वगैरह जो थी, ये एक रस्मन बात होती है, ताकि थोड़ी स्ट्रॉन्ग बात हो जाए, ताकि थोड़ी स्ट्रॉन्ग, फिर वही बातें हम कर रहे होते हैं, तो हमें भी तो वही बता रहे होते हैं ना जिन्होंने हलफ लिया है। जी, जो हम आपके साथ बात कर रहे थे, जो आप इतना मेरे से उछल के बात कर रहे थे, वो वही बता रहे होते हैं ना। आपके पास कौन सा गैप का इल्म आ जाता है? उन्हीं में से चंद आपके दोस्त है ना जिन्होंने जो बताया, संदेला साहब तुसी प्रोग्राम से गए ना, गल हुई सी, तो सर जी वही साडे भी दोस्त ने, मेरे कौन से दुश्मन है वो, हलफ तो अंदर लिया होता है उन्होंने। तो जरा ये सब चीजें होती है, और हाँ मौजूदा दौर में इसका इम्पैक्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है ना, इम्पैक्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है, जब ये कहा जा रहा हो इनको पता ही नहीं चलेगा इनको मार कहां से पड़ेगी, ड्रोन ऐसी टेक्नोलॉजी के आ गए, इनको पता ही नहीं चलेगा इनको छुपना कैसे है, 1100 कंटेनर लगा दिए गए हैं, 245 लगा दी गई है, सिंध पुलिस आ रही है, तो उस वक्त ना फिर एक थोड़ा पॉलिटिकल एक सटायर देना होता है कि सर हम भी इतने मजबूत हैं, क्योंकि 25 मई को भाग गए थे, 25 मई को मारा बहुत पड़ा था, वहां नहीं थी, तो वो उसका एक इम्पैक्ट भी देना होता सर। बस इतना ही मुझे समझ आई है, तो मैंने बता दिया है। आगे चलें भाईजान, आगे चलें। 25 मई पे आज इमरान खान आप आज खूबसूरत लग रहे हैं, मैं आपको बता दूं। थैंक यू। मैं सलमान भाई थैंक यू। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं लग रहा हूं, क्योंकि माशाल्लाह आप तो हमेशा खूबसूरत लगते हैं, अल्लाह ताला की जात, आप हमेशा खूबसूरत लगते रहे हैं। वो चांद के सामने बैठ के माड़ा मोटा असर हो जाता है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन आज इमरान खान साहब ने कहा कि 25 को क्यों भागे थे, कि जो मैं पिंडी से लोग एक्सेप्ट कर रहा था वो नहीं आए थे, तो इसलिए हमें भागना पड़ा। वहां पे आपने हकीकत है, बस मान ली बात, सच बोला ना सर, मान लिया, बोला मान ले, क्या बात करें। इमरान खान साहब ने सच बोला, मान लिया। उन्होंने ये भी सच बोला था, इस प्रोग्राम के बाद ये भी सच बोला। इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको एक लतीफा भेजूंगा, वो आपने हमारे प्रोग्राम का देखना जरूर है और मुझे फीडबैक करना है, बड़ा मजे का लतीफा है। सर इमरान खान साहब ने ये भी कहा था, इमरान खान साहब ने ये भी कहा था, और जो आज की तारीख में भी वही होने जा रहा है, जिसके लिए कोशिश है नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, कि ये इदारों के खिलाफ हमें लड़ाना चाह रहे हैं। उस दिन सिचुएशन ऐसी हो सकती थी सर राना सनाउल्लाह की बेहतरीन ख्वाहिश है, सर खुदा का आखिरी ख्वाहिश है। क्यों मुझे आप जरा ये बताएं कि पिछली जो असर की नमाज है वो अदारों के साथ इमरान खान ने एक ही साहब में खड़े होकर पढ़ी है? क्या सुलह सफाई चल रही है? कितने लम्मा पै गए कट्ठे पपियां जफ्फियां पा रहे हैं इमरान खान साहब, सुबह से लेकर शाम तक अदारों को गालियां निकालते हैं और लड़ा हम रहे हैं। ना करें ऐसे, ना किया करें। सर मेरी बात, सर आगे चलते हैं, लड़ाई नहीं होती सर, यूं लड़ाई नहीं हो रही, यूं नहीं लड़ाई हो रही। आपको गलत फहमी है ना, आप अपने बंदों को बताना नहीं चाह रहे, मैं आपको बताता हूं ना क्या करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब की तरफ से। कॉमन सेंस पे जज्बाती नहीं होना, मैंने कॉमन सेंस पे समझी। 15 मिनट रह गए आधे घंटे के प्रोग्राम में। जी तो ओदे च की गल्लां करदियां, यही गल्लां कर रही है ना, ते सुन लो ना।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, पिंडी करीब से, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने से, अल्लाह ना करे हो, अल्लाह ना करे हो, कोई नहीं रोक सकता। इतनी इतनी कैपेसिटी नहीं है। और सर जाने दें सर, इतनी आगे चले, और आगे बात तो चले। सुन ले। मुझे एक और सर मैं नहीं सुन सर नहीं रहा, नहीं आप सर गलत नहीं बात कर रहे नहीं हैं। वो ये सर अल्लाह मेरी ताला की बात तो जात सुन ले। कोई नहीं रोक सर सकता। आगे बात तो सुन क्या ले। हो गया सर आगे सर क्या पता आपकी मनपसंद जुमला बोल रहा हूँ, सुन तो ले। हकीम? सर मेरी बात तो सुन ले। और ताड़े यकीन दी ऐसी दी तैसी, जरा पूरी गल तो सुन लो। ओए पूरी गल तो सुन लो। सुनते रहो, मैं पूरी सुन रहा गल। हूं। अच्छा है भाई, सिक्योरिटी में, पुलिस में, या आजाद कश्मीर पुलिस में या सिंध पुलिस में ये तप्पड़ नहीं है कि वो पब्लिक के मॉब को रोक सके। और अल्लाह करे ऐसा ना हो कि पब्लिक जाए। तो किस पे ताकत है? वो है पाक फौज में। पाक फौज में मैंने बड़े बड़े मॉब देखे सर, लाइव कवर किए हैं ना सर। जरूरत नहीं पड़ेगी सर, राणा सनाउल्ला साहब काफी है, कौन फौज की और जरूरत राणा नहीं पड़ेगी सर, सलाउल्ला, और छड्डो राणा परा सारा। सलाउल्ला अपने घर और नहीं जा ਤੁਹਾਡੀ सकता ਛੇੜ आज ਬਣ की ਗई है तारीख ਰਾਣਾ से। ਸਨਾਉਲਾ ओए ਨਾਮ आज ਲੈਣਾ, ਤੂੰ की ਮੇਰੇ ਕੀ तारीख ਹੁੰਦਾ से नहीं जा ਐਡੇ ਲਾਲ आज ਕਿਉਂ की ਹੁੰਦੇ तारीख। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੇੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਕੋਈ? ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? अनार ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? अनार ਕੀ हो जाता है ये? तमकिया लगाते हैं ना, मैं कहता हूँ बुरा बुरा नहीं, मुंह से राणा निकल जाए, सनाउल्ला मुझे बुरा साहब के लगता नाम पे आप क्यों गर्म होते हैं? राणा सनाउल्ला साहब तो मतलब वज़ीर दाखिला है यार हमारे मुल्क के, मतलब बाइज़्ज़त शहरी हैं। है। अच्छा चले मगर चले छोड़े, मुझे मुझे एक बात बताएं आपने तो। उसको ना जिन बना दिया। नहीं मैंने नहीं बनाया, तहरीक इंसाफ ने ओके इसमें बड़ा करा। मुझे जरा ये अच्छा ओके बताएं, मुझे जरा ये बताएं, जी बात। दावेदार हर पार्टी इस मुल्क की वो कि मुल्क के वसीतर मफाद में या मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मुझे बताएं, क्या इसका हल 2014 वाले धरने में निकला था? 126 दिन भी इमरान खान साहब बैठने के बाद नहीं हुआ क्या था? नहीं निकला, वापस लौटे थे। नहीं निकला, नहीं निकला था। उस वक्त सी पैक के प्रॉब्लम हुए, चीनी सदर का दौरा मंसूब हुआ। हम्म, तो सही कह रहे अब हैं, मुझे जरा ये बताएं कि जो सैलाब की नहीं निकला। हालत है या सैलाब के वजह से मुल्क के हम्म, मसाइल, हमारे सही कह रहे प्रॉब्लम हैं। मसले मसाइल, यूरो डॉलर, मतलब सब कुछ सामने है। तो क्या इमरान खान साहब असेंबली में आए, टेबल पे बैठे, बात करें, इलेक्शन कराने हैं? मतलब सियासी पार्टियों का तो एजेंडा ये ना, 1 लाख फौजी आपके मतलब कैदी हो गए, आप गए टेबल पे बैठे, बातचीत की, छुड़ा के ले आए। लड़ाई से तो जी नहीं जी लेके आए ना कि हमने लड़ के जाके टेबल पे बैठ के। इमरान खान साहब क्यों नहीं आते बैठ के टेबल पे, बात क्यों नहीं करते? क्यों हर वक्त ठीक वो अपने हाथ में एजेंसियों के खिलाफ और आई डोंट नो मैं मजीद पता नहीं किस किस के खिलाफ। ठीक है। अच्छा बहरहाल ना भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये धरने वरने से ना धरने वरने से मामला हल नहीं होते। लेकिन एक बात सुने, लेकिन ये ख्वाहिश मौजूदा हालात में ज़रूर है कि आया जाए और फिर फौज को इनके सामने टकराया जाए। एक सेकंड, ये एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये कि इमरान खान दूसरी ऑप्शंस यूज करें, वो ये है कि इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए जाएं। डेफिनेटली फिर उनको भी रियासत पाकिस्तान को रोकने के मुतरादिफ है ना, तो जी तब जी। फौज के आगे आया जाए। ये सब ख्वाहिशात जरूर हैं। सर एक बात बताऊं, ये जो गुफ्तगू शुफ्तगू जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको हलफ दे के कहता हूं, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इस वक्त भी ये चल रही हैं। ठीक है, ये इमरान खान साहब को भी मालूम है कि मैंने कॉल क्यों रुक रहा है वो बंदा, किसका डर है उस बंदे को, किससे कांप रहा है, किससे घबरा रहा है। उसको पता है, अक्लमंद है ना, है तो अल्टीमेट सब पाकिस्तान के। उसे पता निकल गई कॉल, फिर मुश्किल है, फिर नुकसान है ना, तकलीफ होगी, पाकिस्तान को चोट लगेगी। इसलिए बैक एंड पे अच्छी बात है। मुझे नहीं पता शायद नून लीग वाले कर रहे हो, मुझे नहीं पता शायद पीडीएम वाले कर रहे हो, मुझे नहीं पता पाक फौज कर रही हो, कोई इदारा कर रहा हो रहा है। इतना तो कन्फेशन आपको मिल चुका है, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। अच्छा जी, शेख रशीद साहब ने कहा तीसरी मुलाकात भी आने वाले चंद घंटों में आर्मी चीफ से हो सकती है। ऐवान सदर इन्वॉल्व है, एजाजुल हक साहब इन्वॉल्व हैं। ये सब चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए कॉल नहीं दी जा रही, और कोई वजह नहीं है। अच्छा और हमें कोई हाँ, अल्लाह, मुझे शक था मैं कि भी डर ये गए हैं, चाहता हूं, भाग गए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं भी यही चाह रहा हूं, पाक परवरदिगार अल्लाह ना करे किसी की ख्वाहिश हो स्क्रीन पे या, फट्टे पुट्टे चले तो चले। मुझे यह नहीं चाह सकता है कि पाकिस्तान में ऐसी अनारकी हो। ये पहले बताया जा रहा है कि ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप किस स्टेज तक जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं। अल्लाह करे उससे पहले सारी चीजें मामलात हल हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को बच्चे नहीं है, उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ नो वे बैक,
कोई है नहीं जी, रिटर्न वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर निकल गई, फाइनल कॉल है ना, फिर ये कॉल है, जी फिर देख लें जी फिर उसका नतीजा किस तरीके से चलेगा ऑन ग्राउंड। क्या इतने मॉब को कंट्रोल करना पाकिस्तान के किसी सियासतदान में भी इतनी ताकत नहीं है। अगर आपको नून लीग में नजर आती तो ये गलत फहमी निकाल दे, अगर आपको पीपल्स पार्टी में नजर आती तो ये भी निकाल दे। किसी में ये ताकत नहीं है कि कोई डंडा लेके आया तो उसकी डंडे पे कील लगी हुई है तो उसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। मीनवाइल किसी ने अपना वो 22 का ही पिस्टल ले लिया है तो उसको ला के रखना कोई इजाजत है? और क्योंकि वो निकल गया तो कहना है कि इमरान खान ने रखवाया है, ना निकला तो कहेंगे जी इमरान खान का एक पत्ता नहीं टूटा। नहीं, इनफरादी अमल भी बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं। क्योंकि मैं रहा फील्ड में हूं ना, मैंने ये सारी चीजें फील्ड में कवर की हैं। मैं आपको बराबर करने के लिए मैं आपको 10 मिसालें रैलीज की भी दे सकता हूं। मुझे क्यों निकाला रैलीज, मैं नून लीग के जलसों की इतनी दे सकता हूं, मैं आपको पीएम सॉरी जेयूआई की दे सकता हूं। मैं आपको इसके अलावा वो बैंड जमातों के जिनको मैंने कवर किया, मैं उनकी जमातों की आपको दे सकता हूं। मैं आपको पीटीए की दे सकता हूं। मेरे पास सबकी एग्जांपल्स हैं, इसलिए मेरी अप्रोच कहीं से भी आइडियलिस्टिक जी नहीं है, कोई बिल्कुल किताबी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक इसलिए मैं कह रहा हूं सर कि उसका नतीजा बहुत भयानक है। जी और जो शख्स, चाहे मुझे सुनने वाला या आपको सुनने वाला, अगर उसके दिल की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को कॉल दे देनी चाहिए इस्लामाबाद की तरफ, बस अब निकल जाना चाहिए इस्लामाबाद की तरफ, बस अब जो होगा देखी जाएगी, और या कोई ये कहे और वेख लेने होंदा की है क्योंकि अगे हकीम बैठा है, मेरी नजर में वो जहनी तौर पर माजूर लोग हैं, पाकिस्तान से किसी किस्म की उनसियत और प्यार नहीं रखते हैं। वो पाकिस्तान से दूर बैठ के पाकिस्तान का तमाशा देखना चाहते हैं। ये आगे सर आपने सवाल ही ये किया था कि क्या हल है, तो मैंने आपको बोला हल नहीं है। ठीक। मुझे जरा ये बताएं कि ऑडियो लीक पे एक तो आपकी बात ठीक है कि लीक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि लीक जी जी हो चुकी हैं तो हल्का फुल्का जरा उससे जी भी जी बात कर लें। ये जी साइफर वाले जी। मामले पे तो इमरान खान साहब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें कैसे खेलना है, और आजम खान साहब कह रहे हैं तुसी खाली पेपर शेपर अगे पीछे कर दे, मिनट ते मैं ही बनाने ने। इस पर सर क्या जी 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 फरमाएंगे, मतलब क्या जी जी। मतलब इतना बड़ा एक फ्रॉड इस भोली भाली कौम नहीं होने कुछ जिनमें। अच्छा जी, नहीं। अच्छा, मैं सवेरे जी तुम मेरे फोन ते गल्लां कर रहे थे करा थे। सर करें, बिस्मिल्लाह सर, करनी चाहिए सर। पब्लिक जरा इनका फेस देखें, इनकी छोटी छोटी सर आंखें मैं देखें, उनकी छोटी फोन सी पे क्या कह मुस्कुराहट रहा था कि देखें। इमरान खान साहब ने जो किया ठीक किया है। नहीं 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 नहीं, मैंने हम क्या ऐसे जो बात फोन पे नहीं आपसे क्या नहीं कहा था कि इमरान खान साहब ने नहीं ठीक किया है, नहीं नहीं, गुलामी मैंने दिलाऊंगा, सियासत वाली तो बात ही ठीक नहीं किया। की। मैंने तो सियासत वाली बात ही नहीं की आपसे। नहीं मैं कौन सी मैंने तो बात, आपसे फिर मैं मेरी वैसे, कौन सी सर ऐसी मेरी बात बात, है जो सर हर प्रोग्राम में मुझे एक धमकी लगा देते हैं जो हमारी प्राइवेट बात होती है, बताऊं मैं कि मैं दस दी है अच्छा, ना तो थले भाभी भी ओ फोन मेरी मेरे होए ने, इस मेरी वास्ते सर बिजी हो मैं जाओ, थोड़े सर तो मैं टेलीफोन सर चेक हो जाना मेरी मेरा भरा। सर मेरी गल सुन लो। सर वैसे आप बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे कि मेरा टेलीफोन चेक कर लें, मेरा टेलीफोन चेक कर लें आप, ठीक है, अच्छा करा लें जिससे आपने, आजकल इमरान खान के भी चेक आप ही करा रहे हैं ना, मुझे सर वो पता है सारा। मिनट्स वाली बात तो पे आए। हाँ जी, भैया पहली बात तो ये है कि उसमें इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब उसकी कट एंड रेजिंग का जिक्र कर रहे हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड जब अपने बल्लों से बात की जाती है तो यही कहा जाता है ना, इस वक्त सरफेस गर्म है पानी के, इस तरह की है, जमीन बड़ी जरखेज है तो बात की जा सकती है, हम कुछ भी लेके चल सकते हैं, इस टाइम ये चीज़ है। और हाँ, बल्कि उसके टेलीटेक्स्ट के अंदर, सॉरी उसको क्या कहते हैं, वो जो ट्रांसलेशन होती है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो टेलीटेक्स्ट बोलते थे जब बाहर होते थे, तो उस टेलीटेक्स्ट के अंदर काफी एडिटिंग की गई, और उस एडिटिंग की माफी मांगी जंग जियो ग्रुप ने, उस एडिटिंग की माफी मांगी कि हमने उस पर रिपोर्ट किया, मुबशर लुकमान ने उस एडिटिंग की माफी मांगी, अंसार अब्बासी साहब ने, कि हमने उस हैकर की गुफ्तगू सुनी नहीं, जो नीचे सब टाइटल, सॉरी, जो सब टाइटल चल रहा था उसकी बिना पर हमने आगे रिपोर्ट कर दिया, चाहे इसके कि वो एक कॉलम की माफी थी लेकिन खबर 4 कॉलम की फ्रंट पेज पे लगाई गई थी। तो वो ये सब चीजें थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं सर, ये अच्छा खासा डूबा हुआ मसला था, उसके बाद कई के कई बयानियां बीच में आ गए, आप लोगों ने एक बार फिर इमरान खान साहब के बयानी में जान भर दी है। आज वो इसको पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लेके, इसको पहुंच रहे हैं जेआईटी लेके, कि हमें पूरी अब तफ्तीश करा के दें कि ये रिकॉर्डिंग किसने की, ये रिकॉर्डिंग लीक किसने की, सर वो तो इसका होनी चाहिए जिम्मेदार ना, कौन था, उस पे तो ये बहस किसके छोड़ थे। दें, सारी कौम मुतफिक है, ये होनी इमरान चाहिए। खान का मुतालबा बनता था, आपका सर मुतालबा बनता इमरान था? खान का मुतालबा नहीं, पूरी कौम मुतफिक है, नहीं होनी चाहिए, हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी क्या, को इस तरह फिर सरेआम ये नंगा नहीं इनिशिएटिव किया जा आपने क्यों सकता, नहीं लेकिन लिया? क्योंकि अब हो फिर चुकी हैं, आपने क्यों नहीं लिया? जो हो चुकी हैं आपने वो क्यों नहीं हमने की लिया? है, हमने की है। हद हो गई है, क्या हो गया, 5 बंदे मैंने खरीद लिए हुए हैं, बाकी 5 की डील चल रही है, अगर वो भी आ गए तो बड़ी भाई ये ला अब इलाहा मेरी बात सुने इल्लल्लाह ना, का मतलब अब ये मेरी है, बात, ला इलाहा का इल्लल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह, अपना वोट किसी दूसरे को देना शिरक है।
और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 5 बंदे मैंने खरीद लिए, 5 तो मेरे पास है, सर 5 अगर सर वो मेरी हमें बात और सुन। दे देना, इस पर क्या कहेंगे? जी जी, अब मैं आपको बताता हूँ। जी जरदारी कह रहा है कि 5 सर नहीं, बंदे जरदारी को हमने छोड़ दें, खरीद ना लिए ना हैं। ना 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 मैं ना ना ना, गलत लोगों को छोड़ बात दें, तो सुने ना ना सर, ना बात ना, तो सुने। गलत लोगों को छोड़ दें। बात ओए हो ओए रही है मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के ठीक मतलब का है कि वोट अब मैं देना शिरक है। जरदारी को अब छोड़ मेरी दें, बात नवाज शरीफ को छोड़ अब दें, मेरी सबको छोड़ दें। अब, इमरान अब खान मेरी साहब के बारे बात में बताएं। इवर मैं आपके सामने मोदबाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा जुमला ये कंप्लीट होने दें, ठीक है? ठीक। तो फिर इनको सुकून आ जाएगा। ये जुमला था, जरदारी कह रहा है कि 5 बंदे मैंने खरीद लिए। इमरान खान ये कह रहे हैं कि जरदारी कह रहा है 5 बंदे मैंने खरीद लिए, अगर 5 और मिल जाएं तो अक्सरियत हमारी वाजे हो जाएगी। ऑडियो चलानी अब है, इस जुमले जी चलाएं। उसमें जरदारी कह रहा है वो। और सर इसी तरह तो 3 टोटे किए हैं, पल्सिस 28 सेकंड 54 सेकंड के ऊपर। मैं आपको वो बता रहा हूं, ना करें ना संदेला साहब, अब अच्छा, जवाब जो दें वो, इसका आप मुझे। अच्छा जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, इस वक्त हुकूमत बचानी बंदे है। किधर हैं? वो 5 बंदे किधर हैं? वो तो इमरान खान क्या साहब हो कह रहे गया हैं आपको? 5 बंदे मैंने ओ खरीदे हैं। सर जी दो ना फिर। तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, वो जो कह रहे इमरान खान थे साहब कि कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं आप कि एक तो वो बंदे भी नहीं है, इसलिए गलत कर रहे हैं इमरान खान की बात, प्लस क्योंकि उससे पहले वो जरदारी का नाम ले सर रहे हैं। मेरी अल्लाह अल्लाह सर अल्लाह। नहीं सर सर मैं आपसे बताऊं कौन सी बात कर रहा हूं? मैं उस ऑडियो को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मेरी पीटीआई के एक सरकर्दा अहम रहनुमा से बात हुई। उन्होंने कहा सलमान मियां, जुमला ये था कि जरदारी ये कह रहा है कि 5 बंदे हमने तोड़ लिए और मजीद 5 टूट जाए तो हमारी अक्सरियत को कोई भी नहीं हिला सकता। मुझे उन्होंने कहा, मैंने आपको ये बात कह दी, मुझे क्या पता ठीक ये बात क्या हो ठीक। रही थी? आज मुझे क्या आज पता? डन डन जी, ठीक है आपका वो बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। आरफ अलवी साहब ने भी कहा कि कोई साजिश वगैरह नहीं हुई थी, अल्फाज मुनासिब नहीं है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है मैंने कि मतलब इसकी तफ्तीश कर ले। मैंने अलवी नहीं साहब सुना भी उन्होंने ये कहा। मैंने नहीं सुना सुना। उन्होंने ये कहा। उन्होंने प्लीज प्लीज मुझे बता दें, उन्होंने खुद बोला था कि मुझे इसके अल्फाज के साथ इत्तेफाक नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज अ सदर की रूलिंग के एडवाइस के ऊपर इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक अदद बेंच बनाएं, एक अदद इंक्वायरी कमीशन बनाएं, जिसकी आपको प्रॉब्लम मिल रही है। आपको प्रॉब्लम जब तक रहनी है, साल रहे 6 महीने रहे, आज ये बात इस प्रोग्राम में लिख लें 10 अक्टूबर की, जब तक आपने ये बेंच नहीं बनाया आप इसके अंदर घूमते रहेंगे और जितनी देर लगेगी घूमते रहेंगे, जितनी देर लगेगी घूमते रहेंगे। ये कब उन्होंने कह दिया? ये तो क्लियर आज करना पड़ना है आपको। आज अच्छा मैंने नहीं सुना, सॉरी सर, आसमा मैंने शराजी नहीं के सुना। प्रोग्राम में ये क्लिप है मेरे पास, बट वो प्ले करने से जी स्ट्राइक आ जाती है, तो मैं अभी जी आपको जी ऑफलाइन ठीक, सेंड कर देता हूँ। जी 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 आसमा ठीक। शराजी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा। अच्छा सर, वो सुप्रीम कोर्ट अभी कह रही है कि ये जो ताहियात नहली, ये तो बड़ा जुल्म है, ये तो बड़ा क्यामत आ जाएगी अगर जी ऐसा जी कर दिया जी गया वाडा साहब के केस में, नहीं नहीं शायद इमरान नहीं खान नहीं साहब वाले में, तो वो जी जी मियां साहब को उन्होंने तो पता जुल्म, नहीं। मेरी बात नहीं सुनो नहीं, उन्होंने मेरी कहा बात है जुल्म का लफ्ज तो डेफिनेट मैं, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सुनो। आइन और पता नहीं किसके खिलाफ और हमेशा के लिए मेरे नाअहल दोस्त कर देना, तो किसी कानून में नहीं, कायदे में नहीं, तो आ, ये कैसे? हालांकि इसी सुप्रीम कोर्ट के एक जज तो अभी बैठा हुआ जिन्होंने मतलब बकायदा जहांगीर तरीन नवाज शरीफ उड़ा के फेंक दिया हमेशा के लिए। जी 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 सर, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये कहा कि ये एक सख्त कानून है किसी की ताहयात नाअहली, और ये ताहयात नाअहली कौन से इवन जज ने फैसल कहा सर, बाबडा कौन के, से, ये कौन से जज मुझे ने नहीं कहा? पता आप कह रहे हैं, मुझे नाम नहीं याद है ना इस अच्छा टाइम। अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने जी कहा जी अगर जी जी आपको नाम पता हो तो मैं आपको बता दूंगा, उसी जज ने इस्लाम और ब्रिटिश कानून के हवाले दे के मियां साहब को फारिग किया था। मैंने कहा शायद सब उसी मेरी जज का बात, नाम। नहीं 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 मुझे नहीं मालूम, जी और मैं कतन कोई कन्नी कतरा के नहीं जा रहा। मैं दलेर आदमी नहीं हूँ, ठीक, बात कर लेता मैं हूँ। पता है, मुझे ठीक है जी। पता है। पहली बात तो ये, अगर उन्होंने ये कहा ना, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इस सिलसिले में पूछ लेना चाहिए। आप लोग पूछ लें, ठीक है? अभी जरा सब्र करें, अभी कोर्ट आपके ऊपर बड़ी मेहरबान है। अभी मरियम बीबी को पासपोर्ट मिला है, अभी मरियम बीबी कोर्ट लंदन में हम पे मौजे कर परेशान रही है, है। कोर्ट जी हमसे जी, और माफी क्या? मांगे, कोर्ट के पास कुछ, जी है, कोर्ट ने सजाएं क्यों दी थी? आपसे माफी मांगे क्यों? जी बिल्कुल मांगनी चाहिए। आपसे क्यों माफी मांगे? माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि कोर्ट ने जो क्यों इतने मांगे? जुल्म, मुझे एक बात बताएं, मुझे चले मैं बता देता हूं ना सर, कौन सा कोर्ट की क्यों किया माफी। कोर्ट ने? सर मैं बताता हूं ना सर, कौन सा जिस जुल्म कोर्ट किया? ने 200 पेशियां भुगताई, तो जब 200 पेशियों में ऐसी कोई चीज ही नहीं थी, तो उन पेशियों का क्यों? कौन वापसी करेगा? जेलों में जो रखा है मैं उनको आपसे, कौन अजाला करेगा? वाह जी सर वाह। आपको पता है, मैं मैं आप कह रहा ना हूं, करें ना करें, अब आप आपने लोगों ने पूरे कप्तान की तरफ, पाकिस्तान का कोर्ट कप्तान की सिस्टम तरफ बर्बाद जी कर दिया। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए।
दुनिया भर में अदालतें माफिया मांगती हैं, दुनिया भर में अदालतें माफिया मांगती हैं, दुनिया भर में अदालतें गलत फैसले देने के बाद, गलत सजाएं देने के बाद, गलत सजाएं देने के बाद, कर ली हैं, सारा गलत सजाएं देने के बाद अदालतें माफिया मांगती हैं। बल्कि अदालतें पता है आपको पता है ना, पूरी दुनिया में गलत फैसले देने पर किसी की इज्जत नफज मजरूह किसी पे भी अदालतें माफिया मांगती हैं। ये करीब कौन बड़ी बात करें आप, कहां केड़ी सजा देती है, केड़ी सजा देती है? गलत आपने 10 साल मियां साहब को सजा दे दी, 7 साल मरियम को सजा दे दी। सजा जी मैं अदालतें अभी छोड़ा क्यों है? वो पहले वापस छोड़ा क्यों है? छोड़ा है, छोड़ा अदालत ने कब छोड़ा है? कब मरियम नवाज को अदालत ने छोड़ा नहीं? ओ भाईजान मेरी एक बात तो सुने, वो सजा मुअत्तल है, वो सजा मुअत्तल है। उस सजा को खत्म करने के हवाले से उन्होंने दरखास्त दी हुई थी 2018 से, जो केस चल रहा था। ठीक है, अदालत ने सुन ली, उन्हें कहा भाई हमें वो सजा, अदालत ने कह लिया जनाब आ जाओ जरा, नैब के प्रोसिक्यूटर्स वो आ गए, जवाब हो गया सर आपसे अदालतें माफिया मांगना, उन्होंने कोई और काम नहीं, आपकी खातिर लग जाए। 31 मिनट हो गए और मैंने आपसे 30 मिनट का वादा किया हुआ, क्योंकि आपके बहन को आखिरी सवाल का जवाब दे दें, थोड़ी सी ईमानदारी इसमें डाल लीजिएगा, हल्का सा प्यार एक जवाब दे दो, मुझे मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सर कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब को कोई माहौल की आलूदगी की कोई यूएनओ की कमेटी या कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका कोई सदर बना दिया गया है। सुना है फैटफ से भी को अगले 15-20 दिन में आप ग्रे लिस्ट में जा रहे हैं। डॉलर जो है सर वो अब तक सर डॉलर भी अब तक 20-25 रुपया जो है वो स्ट्रांग हो चुका है रुपया डॉलर के मुकाबले में। उसके अलावा और बहुत सारे ये इस माहौल को कैसे देखते हैं कि ये मतलब चीजें बेहतर हो रही हैं? मस्त माहौल है जी, मस्त माहौल है, मस्त माहौल है जी पाकिस्तान का। आपके डॉलर 250 मैंने जवाब डॉलर 250 ठीक है, डॉलर आपके पास जितने पड़े हुए ना 5-7 10,000 जो 10,000 डॉलर 20,000 डॉलर आपके पास पड़ा हुआ ना, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, खुदा के वास्ते डॉलर बेच दे, टके टोरी हो जाना जे। सुन लो, अच्छा काश मेरी ख्वाहिश सी कि ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। अच्छा जी, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, यूनाइटेड नेशन ने वाइस प्रेसिडेंटशिप दी है एनवायरमेंट के ऊपर। शहबाज शरीफ ने क्या अपने घर के शॉपर नहीं जलाए? उस बंदे ने किया क्या? उन्होंने एनवायरमेंट पे क्या किया? शहबाज शरीफ साहब ने एनवायरमेंट पे कौन सा कदम उठाया? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कोई बड़ा काम किया? 195 मुल्कों की काबिलियत में सवाल चौक देते हैं। 195 मुल्कों ने शहबाज शरीफ को मुंतहिब किया, उन पे भी सवाल का निशान उठा दिया। ओए रुके, मैं आपको बता रहा हूं सर जी, गलत सुन लो, गलत सुन, थोड़ी मतलब का जवाब दे दूंगा। तो सर ये पिछली गवर्नमेंट का काम था, ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान को मिला ये पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान को। इमरान खान साहब ने एनवायरमेंट पे जो काम किया उस पर एतराज है आपको? आप नहीं मानते? अच्छा ना माने, अच्छा दूजा केड़ा क्या सी? मैं जवाब देता जी, इमरान खान का काम था जब फजूल में आपने अपने ऊपर क्रेडिट डाल लेके डॉलर 20-25 रुपए। बहुत अच्छा सर मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा आपको सुबह भी मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था, मैं कहा भाई जब रखने वाले ये हो ना, मेरा और आपका नहीं, आपका तो मसला है डॉलर का। पाकिस्तान की आम पब्लिक जो है ना भाई, वो डॉलर जखीरा नहीं करके बैठती, वो जखीरा करने वाले 100, 200, 500, 1000, 2000 बंदा ही होता, ठीक है। ये पूरे तरीके से मूव होता है। ये आप लोगों ने मिफ्ता इस्माइल की पूरी मंजी ठोकनी थी, वो आपने मंजी ठोक दी। अब वो तमाम अफराद को कहा जा रहा है आ जाए भाई डॉलर ले आए लाइन पे। वो जो इन्वेस्टर थे उन्होंने वो तमाम काम किया। वो पुराना लफ्ज मसनूई तरीके से, वो ठीक नहीं मसनूई तरीके से नहीं, अब ओरिजिनल तरीके से वापस आ रहा है। मसनूई तरीके से महंगा हुआ हुआ था, ओरिजिनल तरीके से वापस आ रहा है, ठीक, थैंक्स टू डॉक्टर साहब। ग्रे लिस्ट से भी, अगर डॉक्टर साहब बनाते नहीं होना था, ग्रे लिस्ट से भी सुना अंदर वो सारी ये सारी लेजिस्लेशन है पिछली गवर्नमेंट की, और आपकी मौजूदगी में आप उसमें शामिल हो, फेटअप की लेजिस्लेशन में, कानून साजी में। इमरान खान की हुकूमत में ये सारा चैलेंज था। है ना सर? जी बहुत अच्छी खबर है, अच्छी है ना? आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे ये तो कि अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही है, तो ये अच्छी खबर है। क्रेडिट च ना पाना प्लीज, क्रेडिट च ना पाना। सर मैं पाकिस्तान के लिए उसी ने डलवाया भी, डलवाया भी उसी ने था, डलवाया भी उसी ने, नवाज शरीफ साहब ने डलवाया था, नवाज शरीफ साहब ने डलवाया था, उनकी गवर्नमेंट में गया था अपने टाइमिंग। और सर खुदा का खौफ करें, ये उस वक्त निगरान हुकूमत थी, क्या हो गया सर पता नहीं, गुस्से ना हो जाना। अभी आपने लंदन जाना, निगरान हुकूमत में ना किया करें। फिर आप निगरान हुकूमत पे लाते, ये एकदम नहीं होता बॉस,
यही तो मैं आपको बताना जी, चाह रहा हूं। तो मतलब इसका मतलब है ये कि सब श्रीलंका नहीं बन होता। जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान श्रीलंका अगर बन रहा था इमरान खान के 10 दिन जाने के बाद, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ऐसा मुल्क हालत छोड़ भाई के गए थे 10 मेरी दिन बात, श्रीलंका बन रहा था। मेरी बात, मैं भाई, मिट्टी पाओ, भाईजान एक टाइम हो बात, गया, तेरे को भाईजान बैठना नहीं मुश्किल हो रहा नहीं है, नहीं अगले भाई प्रोग्राम भाई कर भाई लांगे, नहीं, कोई मैं गल नहीं। भाई नहीं, भाईजान नहीं, मैंने एक जुमला, एक बात सुने, एक बात। जी बिल्कुल। आपकी तरफ से मिट्टी पैगी, मैं जरा अपने दोस्तों जो इंतजार करते हैं पूरा हफ्ता, आपके से तो वो हाथ जोड़ते हैं, खुदा का वास्ता मेरा इंतजार करते हैं बात करते हुए। अच्छा, उनको मैं ये बता दूं कि ये सारे काम ना एक प्रोसेस के साथ होते हैं। एक निगरान हुकूमत आई थी, उसने कुछ किया तो जिसकी वजह से फेटअप पे नाम चला गया, नहीं ऐसा नहीं होता। 3 महीने की होती है निगरान हुकूमत में, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि किसी किस्म का कोई मेन स्ट्रीम काम कर सके, ना उनकी डोमेन होती है। इसी तरह डॉलर वाला डेफिनेटली पाकिस्तान के कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस डॉलर को दफन करके रखा, जिन्होंने सांप बन के बैठे। ये पाकिस्तान के नासूर थे, कोई भी हो, किसी भी जमात से हो, इन्होंने पाकिस्तान का खून चूसा, इन्होंने माँ की बेहुरमती की, अगर ये धरती माँ के जैसी है। इन्होंने पाकिस्तान को फुल इम्तिहान में, हमने ऐसे ही देखा, हमने रमजान में भी ऐसे देखा, खजूर ज्यादा डबल महंगे हो जाते हैं, किन्नू ज्यादा महंगे होते हैं, केले ज्यादा महंगे हो जाते हैं, जो जो रमजान की चीजें हों, बेसन ज्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए मुझे, आपने मुझसे कोई अस्टॉनिशिंग बिहेव नहीं करना कि जैसे आपको नहीं पता था, ये अलमिया है। और पता नहीं चंद लोग हैं जिनकी दुआओं की वजह से पाकिस्तान चल रहा है, नहीं तो अजाब के हर तरीके से मुस्तक है। और ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक ये चीज हो गई, सेटअप भी मैंने आपको बता दिया, डॉलर भी बता दिया, और अब आ जाए वो एनवायरनमेंट वाला। एनवायरनमेंट वाला ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है, इमरान खान साहब के दौर में ये मामला बहुत ज्यादा चल पड़ा था। इमरान खान साहब ने भी इसलिए कि पूरी दुनिया को इसकी फिक्र लग गई थी ना, बहुत ज्यादा हो गया था। तो टेरीना वगैरह जो सब आई हुई थी इधर पाकिस्तान के अंदर, तो फिर वो बिलियन ट्री सुनामी वाला हो गया, फिर पाकिस्तान के केपीके के जंगलात वगैरह हो गए, गिलगित बल्तिस्तान के जंगलात हो गए, मैंने उनको कवर किया एज अ उसके। तो वो एक पूरा एटमॉस्फेयर बना। ये रियासत पाकिस्तान का एजाज है कि वक्त के प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा था, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है ना कि उनको वाइस प्रेसिडेंटशिप मिली है, वो पाकिस्तान को इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आ जाए मेरे से आखिरी सवाल है, वो इस सब पे भारी है। 16 अक्टूबर को इम्तिहान है आप लोगों का, जिमनी इंतखाब है। इमरान खान साहब हर जगह पे इलेक्शन में खुद लड़ रहे हैं, आप लोग किधर हैं? हम भी ये लड़े, बताएं, लड़े तो 16 अक्टूबर को, किधर लड़ रहे हैं? 17 को प्रोग्राम, 17-18 को प्रोग्राम करेंगे ना। अभी अभी जब आपको क्या जब बताएं आपने जलसे करने हैं? सर? 17-18 को बताएंगे ना आपको सर। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? सर मरियम हम बीबी मुल्क, लंदन में सर सर जलसे कौन सर सर करेगा? मेरी बात सुनिए सर। मरियम बीबी क्यों है? लंदन जाने का इतना दुख क्यों है यार? अरे मैं 5 साल बताता बाद, हूँ, 6 साल बाद, ओए मेरी बात सुन ले भाई ना, क्या करें यार? 6-7 वो साल मुझे के दुख बाद नहीं वो है, अपने भाइयों से वो मिल मुझे रही है। दुख नहीं है। उसकी माँ मर नहीं, बड़ा दुख है। मैं आप कह लोगों की रहा हूँ, तकलीफ, आप लोगों की तकलीफ देखी नहीं जा रही। आप लोगों को तो ऐसे क्यामत लग रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मरियम नवाज को आपने बाप के सामने जेल से गिरफ्तार कर लिया, कोई गल नहीं। नैब में आपने उसके वॉशरूम में कैमरे लगा दिए, कोई गल नहीं। सर कमाल है यार। पांच तो सात मेरी साल बात, के बाद वो सर अपने सर आप, भाइयों से मिल रही है। जब उसकी माँ मरी, भाइयों को नहीं देखा, दादी मरी, ओए भाइयों को ओए नहीं देखा। ओए यार ओए कमाल है यार। ओए 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 ओए, ना भाइयों को करो मना यार किया था सलमान किसी ने? भाई, रिश्ते रिश्तों की भाइयों को कदर मना किया किया था करें खुदा किसी ने? के वास्ते। भाइयों, रिश्तों की मैंने कदर कब किया कहा करें। है? मगर रिश्तों की ब्लैकमेल तो ना कदर करे किया ना, करें खुदा के वास्ते। मगर ये खुदा ना ब्लैकमेल तो ना करे, ये करे ना, किसी पे भी वक्त आ सकता है। ये वक्त किसी मैं पे कह भी रहा आ हूँ सकता ब्लैकमेल है तो ना करे ना, सर। ब्लैकमेल ना किसी पे करे भी ना ना, ये रिश्तों की वक्त बातें किसी पे करके। भी आ सकता है सर। और भाइयों को मिलने से रोका था किसी ने? सर कैसे? आपका पासपोर्ट लिया हुआ 4 साल से, किसने? अपने आपने, आपकी कोर्ट ने, किसका? मरियम नवाज का। भाईजान मैं कह रहा हूँ भाई मिलने आ जाते। सर भाई की जिस तरह भाई मिलने आते हैं, जैसे बाप को उठा के फेंका अंदर, बहन बहन को उठा के अच्छा, फेंका, वैसे तो बस भाइयों को ना उठा के अंदर रिश्तों, फेंक। फिर क्या इससे रिश्तों के पहले, क्या तकद्दुस की इससे बात पहले ना यार करें। ना किया करो यार मैं सलमान होता भाई, ना मैं अपनी खुदा के बहन से वास्ते मिलने यार। चला जाता, क्या मैं इससे होता मैं पहले, अपनी क्या बहन से इससे मिलने चला पहले, जाता। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात ना करें। नवाज सर शरीफ का इलेक्शन का कसूर जवाब था। दो तुसी मैनू। ओ हाईजैकिंग, सर इलेक्शन का हाईजैकिंग का जवाब, केस नवाज शरीफ पे था। मैं फैमिली फैमिली नहीं पूरी खेल सकता। फैमिली को नहीं, क्यों नहीं सर? फिर दुनिया गलत बात करते हैं ना दुनिया सर आप। दुनिया का हर बेटा जब अपनी माँ को छोड़ता है, उसको ऐसा लगता है सबसे आइडियल सिचुएशन मैंने तकलीफ में छोड़ा। दुनिया का जब शौहर अपनी बीवी ना को ना 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 छोड़ता ना है, ना उसको ना ऐसा ना ही ना ना, लगता है। बस बस अल्लाह मैंने ताला की आपसे जात, पूछा, अल्लाह ताला की जात आपको जिंदगी से मैं दे, आपकी माँ को जी, जिंदगी से दे। अल्लाह ताला की मैं जात अल्लाह आपके, मैं मैं इस पे कोई आपसे बहस ये नहीं बात करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ भाईजान, आप मैं लोग वही कह बड़े रहा हूँ, जालिम हैं। मुझसे आप सवाल का लोगों ने जवाब दे कसूम दे नवाज की बीमारी का भाईजान। मजाक उड़ाया, इसलिए नहीं अल्लाह नहीं ना नहीं, करे, अल्लाह छोड़े ना अल्लाह छोड़े ना छोड़े करे, इस बात मेरी को, आगे मेरी चले। मैं आपका मैं माँ सवाल जी क्या कहता था था कि उन्हें, जलसे क्यों नहीं कर रहे? और अभी मैं छोड़ माँ दें। जी और मैं माँ जी कहता था उन्हें, खुदा का वास्ते है भी नहीं, रजिस्टर रहने साहब दे, गल रहने दे, सुनती, नजर आ रहा कोई है जो मजाक कह रहे हैं। नहीं, मान जो हद आपको, हो आपको मेरी, इस बात की तकलीफ हो रही है वो कि मेरी मरियम नवाज गाल ही लंदन नहीं क्यों चली सुनन गई, दे, ये हद हो गई है यार। नहीं नहीं भाई, मैंने सवाल किया था। 16 अक्टूबर को इलेक्शन है, आप लोगों की जमात या पीडीएम की बाकी जमातें इस इलेक्शन में किस तरह लेके चल रही हैं, मैं सर ये ये कह रहा हूं। 16 कोई के 16 इलेक्ट, के बाद, 16 के बाद आपको पता लगेगा ना सर। इजी हो जाए ना सर मेरे अभी सवाल का आपकी। जवाब दियो तुसी। सर आपके सवाल का जवाब यह है कि हुकूमत इस वक्त जो है, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, वो इस वक्त सिर्फ और जी सिर्फ जी, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के तो अवाम इलेक्शन क्यों को। हो रहे हैं फिर?
सर इलेक्शन अभी देखिए, अभी तो ये आप 16 आपने अनाउंस की हुई, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को पुलिस ने, हाँ जी, वजारत खारजा ने लिख के दिया हुआ कि हमारे पास है करवाने के वजारत लिए, खारजा हम ने, लोग, सर वजारत दाखिला ने लिख के दिया हुआ कि हमारे पास पुलिस और ये इलेक्शन वो सब कमीशन कुछ ने नहीं। शेड्यूल दिया हुआ है सर दिया हुआ शेड्यूल, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अभी तक हामी नहीं भरी गई लो कि जी, हम लोग मरकज की तरफ मैं से कि आपको हम लोग बताऊं, आपको। मैं आपको बताता हूं सर जी, आपके पास जवाब ही नहीं है। मैच फिक्स है, इसलिए मरियम बीबी उधर है, इसलिए पूरी पीडीएम एहतजाज नहीं कर रही। उनको पता 16 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन से मनवा लेंगे नो सर, कि इलेक्शन कमाल है यार, पोस्टपोन करते कमाल हैं है जी। यार, हाय 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 चलो आज लिख लो, हाय अगर हाय हो जाए हाय इलेक्शन हाय मुझे पकड़ लीजिएगा, हाय 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 हाय। लिख लो। सर इलेक्शन और सर पूरा इलेक्शन मैच देखें, फिक्स आप है, एक तरफ इस्लामाबाद पर पूरा मैच धारा फिक्स बोलने है, की कोशिश, आप एक नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे दुश्मन नासर को खुदा की शेड्यूल कसम दिया हुआ है, सरेआम बाजार में शेड्यूल दिया हुआ पकड़ है, के छितर मारने चाहिए जो कुछ ना मुल्क के करें इतना। कोई। नहीं जी सर, जी नहीं जी जी नहीं जी नहीं जी, नहीं। नहीं कौन सा दुश्मन नासिर है, ये किसको इमरान खान सरेआम बाजार में करने का जितना, प्लान? हाँ सर, इमरान खान। मैं नहीं ऐसे कह सकता, नहीं मेरे सर, मैं मेरे कह रहा हूँ जुमले ना नहीं है ना ये, सर, मेरे मैं नहीं जुमले दे तो है ना सकता, सर। वो आप जो मर्जी सर करें, मुझसे लॉजिक से जो बात मुल्क करें, के जो देखें मुझसे देखिए, मैं लॉजिक से आपको बात पहले भी करें। बता चुका हूं कि 2014 में भी जो उस मुल्क के साथ इमरान खान साहब ने किया था, उसका फायदा कोई नहीं हुआ था, क्या किया नुकसान था, हुआ था। क्या किया था, उसका फायदा हुआ क्या था, किया? उस धरने का ਉਹ पाकिस्तान ਮੈਨੂੰ को इलेक्शन ਦਾ नुकसान हुआ था, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ फायदा नहीं हुआ ਦਿੰਦੇ, था। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ तो ਜਵਾਬ सर नहीं देते, इलेक्शन ਤੁਹਾਡੀ कमीशन का मैच जब फिक्सिंग है, सर ਮੰਨਦੇ ਹੋ? देखिए, ये कहो ना मैच फिक्स है, इलेक्शन कहो कमीशन का मैच फिक्स है, फैसला है ना, इमरान खान का लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन है ना ये, तो वेट करें उसका उसका फैसला ठीक आने से दीजिए, बोलते उसका क्यों नहीं है फैसला। आप? जी, भाई उसका फैसले, उसके फैसले के साथ मामला ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन नहीं फैसला करना है ना सर, कि इलेक्शन इलेक्शन होने कमीशन कि नहीं शेड्यूल होने दे अभी। चुका हुआ है, इलेक्शन सर तो कमीशन शेड्यूल दे चुका हुआ है। सर शेड्यूल तो पहले भी दे के आगे आगे हुआ है ना, पहले भी तो तो इलेक्शन सर होने थे अभी तो ना। बकायदा कंपेन की भाई 4 दिन रह गए हैं। पहले भी कैंपेन चल रही थी, पहले भी कैंपेन चल रही थी ना, इसका चले मतलब होने क्या देना, है, अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए, बात हुई अल्लाह भी करे है, इलेक्शन नहीं हो, नहीं नहीं, इसका अल्लाह करे मतलब है इलेक्शन हो जाए। बात चल अच्छा रही है फिर ना, होगा क्या, इसका फर्ज मतलब किया कि बात इमरान करता। खान, फर्ज किया कि इमरान खान जीत गया, नहीं नहीं, 8 पर सीटों जीत, पहले मुझे फर्ज ये किया, फिर बताएं, पहले मुझे ये बताएं ना, वो ते ढीठ आदमी आसे कुछ भी नहीं होया, मेरे आसे तो बड़ी बड़ी गल होनी है। इमरान खान 6 सीटें जीत गया, ये 6 के 6 फिर या क्या 8 होगा? की 8 सीटें जीत फिर गया, छह मैं पहले वो मेरे जो लिए तो बड़ी स्टेक जीता हुआ है, जो जमहूर है ना, असेंबली में है। जमहूर है ना, अवाम ने जिताया ना, तो मेरे लिए तो बड़ा मीनिंगफुल है वो चीज। आपके लिए तो मसला ही कोई नहीं, आप करें फिर की हो गया। हम ठीक कह रहे हो ना, फिर क्या हो गया है, मतलब कि अगर अवाम आपने आपकी अगर एक नजर में, बंदे को आपकी जिताया, आपके नजर में लिए कुछ भी इमरान नहीं खान है। जीत रहा है, आप मैं पाकिस्तान कह की रहा हूं आपकी अवाम को नजर में कुछ इतना भी नहीं है, बेवकूफ समझते हैं कि अभी भी वो इमरान खान को वोट देकर जिताएंगे, जिस बंदे ने भाई इस मुल्क पहली का, बात तो आज ये है भी कि जो बंदा इस पाकिस्तान मुल्क की को, अवाम को आपने बेवकूफ नहीं कहना, मैं कह रहा हूं कि आप, वो लगता सूट है कि नहीं करता, आप उसको पाकिस्तान की, बेवकूफ कैसे कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आपको आप उसको लगता है कैसे कि वो बेवकूफ इमरान कह खान, सकते हैं? सर वो जब जीतेगा तब होगी ना बेवकूफ, जब जीतेगी तब जिसका जो बेवकूफ होगा ना सर, क्या हो गया सर आपको? जी मैं जब ये कह रहा जीतेगी तब है हूं, ना, मतलब मुझे एक बात 2000 बताएं, इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ जो किया है, उसके बाद भी कौन क्या किया बेवकूफ है, होगा जो इमरान खान को वोट देगा? क्या किया है, मुझे बताए ना क्या किया है। और सर खुदा के वास्ते, फैसले और क्यों दिए करना जा क्या रहे है, हैं? आप देखें कि क्यों दस्तू तो सही। झूठ झूठ की सियासत, मैं साइबर जेड़ा की सवाल कर सियासत, रहे हैं तुसी अमेरिका जवाब नहीं दे गुलामी रहे, से वो कह जंग रहे हैं लड़ी। इमरान खान जीत गया तो फिर की हो जाना है। ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम ही नहीं है, हद हो गई है, शायद कमीशन बना के फारिग कर दो, हो रहा है फारिग फारिग, कर दो, वो बना नहीं फारिग ही रहे। हो रहा है, झूठ दी फारिग ही हो सियासत, रहा है। झूठ दी रूल सियासत, रूल वो के बना के फारिग सड़कों कर पे दो। सड़कों पे रूल के अपने ही मर जाएगा, पता फारिग ही है। फारिग है। हाँ, तो और क्या है, एक एक सर एक ठीक, एक सर एक ठीक, एक जिस सर बंदे ठीक, को सर ठीक। इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार इंसान है, आपने उसको क्या कहना है? हिला हुआ दिमाग है, वो भी आपने उसको आपको क्या पता कहना है, है? हाँ, उसके बिल्कुल है। जाती मौलिज भी आप मुझे बन चुके हुए हैं, सर मैं आप, जाती अच्छा मौलिज भी आपको बन लगता है गए। कि वो एक, मेरी बात सुने एक मिनट, मुझे आपको लगता है वो नॉर्मल इंसान है? अपने मुल्क के अदारों को हर वक्त चौके में खड़ा होकर गालियां देने वाला आपको लगता है कि नॉर्मल हाय इंसान है? हाय, मैं सदके जाऊं, अभी कुछ महीने तक पहले आप करते थे चौकों पे नहीं चौकों पे नहीं चौकों नहीं पे। करते थे हम ओ लोग, क्या हो नाम, गया, आप सर नहीं नहीं करते सर, थे? नहीं सर, नहीं सर, ना आप तो इस करें सर, प्रोग्राम में कर ना देते सर, हैं, ना सर, ना आप सर, तो ना इस सर, प्रोग्राम में कर देते हैं। सर आपको नाम लेकर कहा नाम लेके जाता नहीं था कि करते थे, आप ये, जी बिल्कुल ठीक, ऐसे ही नाम लेके आज कहते थे। तक, आज तक इमरान खान ने नाम नहीं लिया, नाम हमेशा जब भी लिया नून लीग ने लिया। बिल्कुल ठीक ही है, लेना चाहिए, हाँ जिसका कसूर है उसका चलो नाम ले, नाली ट्विस्ट, वीवर साहब ने जिसका ट्विस्ट देखा, नाम है उसका नाम परवेज साहब का लेके ट्विस्ट बताएं कि देखा है? ये काम आपका नहीं अभी है, परवेज साहब नाम का लेने का। कल क्यों नहीं लिया सर ना नाम, करो सर, ना सर करो, कल क्यों नहीं नाम लिया लेकर, नाम? क्योंकि अब एनी मोर जो आपसे कंप्लेन है यार, जो आपसे नहीं, तकलीफ है, वो आपकी मैंने तकलीफ दूर आपसे होगी। भाई जो क्यों, तकलीफ है आपसे, जो आप ये इंटरफेयर कैसे करते डिसाइड हैं, जो होगा, आप दूसरों के ये क्या, मामलात में उंगली रहते हैं, अगर आप वो ये एनी मोर कैसे नहीं कर डिसाइड, रहे हैं, तो ठीक है हमारा तो ठीक है मुतालबा मान लिया गया ना कि एनी मोर आप ठीक है इन्वॉल्व ठीक नहीं है, रहेंगे, जी जी तो जी उसके जी बाद जी, फिर क्या करना वो है आपने हमसे? मजामत होगी तो तो मफामत सर होगी ना, मजामत पे मफामत कर ली है ना, बस ठीक है।
आपको ऐसा सर देखिए, न्यूट्रल लफ्ज, न्यूट्रल आपको बड़ी गाली लगता होगा, लेकिन लफ्ज था कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आपका कुछ लेना देना नहीं है। अब आपको आप मुझे भाई ये मेरी बताएं कि ये 45 मिनट हो गए हैं, मुझे बड़ी भाई मुझे परेशानी है आपकी सेहत की। नहीं, आपको परेशानी नहीं है। आपको जो आप बार बार यूं खारिज कर रहे हैं ना, आपको बड़ी तकलीफ है। ठीक है, मैंने कम्युनिकेशन पढ़ी थी। अच्छा, इसको क्लोज कर दे, क्लोज कर दे। सलमान भाई अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमेशा की तरह मुस्कुराते रहा करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ताकि क़यामत रहे, हमारी ये दुआ है। और अल्लाह ताला की ज़ात इस पाकिस्तान को हर उस शर पसंद से बचाया जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, जो पाकिस्तान के बारे में बुरा बिल्कुल, सोचता है, कोई भी हो। सिर्फ सिर्फ शर पसंद से ना बचाए। वीवर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया, संजला साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाकिस्तान को शर पसंद से बचाए ना, अल्लाह करे उस हर हरबे को नीस्तो नाबूद कर दे, जो आमीन। पाकिस्तान की न सिर्फ सरहदों को, पाकिस्तान के अवाम को किसी तौर पर भी अपनी पॉलिसीज के जरिए, अपनी सोच के जरिए, उनके किसी लिहाज से भी जो आमीन। नुकसान का बायस बने। और मेरी नज़र में पाकिस्तान में मौजूद कोई सियासतदान भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के मुखालिफ सोचता हो। सोच के जाविये ज़रूर मुख्तलिफ हो सकते हैं, समझने का तरीका ज़रूर मुख्तलिफ हो सकता है, कल का अच्छा आज का बुरा ज़रूर हो सकता है, मेरे हाथ में लिखा हुआ 6 आपको 9 ज़रूर नज़र आ सकता है। पाकिस्तान के साथ ही सब है। परवरदिगार पाकिस्तान के तमाम जिंदा और मुर्दा दुश्मनों पर, जी हाँ, बेशुमार करे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगे कीजिएगा। संजय साहब, आई लव यू, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, खुश रहें, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। ठीक है, अगर कोई तर्जुमान आपको नहीं मिल रहा तो फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी तसल्ली तशफ़ी कर देता हूँ। आज भी किसी किस्म का इस ऑडियोज़ के रिकॉर्ड होने पर कोई एतराज़ नहीं है। है? एक चीज़, ठीक, अब आप अब सुन लें ना, ज़रा सब्र कर लें। ऑडियोज़ के, फ़ोन के बग्स होने का, रिकॉर्ड होने का कोई एतराज़ नहीं है। ये इमरान खान साहब नहीं, ये भी आपने शहबाज शरीफ साहब की भी रिकॉर्डिंग सुन के देख लिया है। ठीक है जी? ये आपने इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब की भी देख लिया है। इससे पहले भुट्टो साहब की भी होती होंगी, उससे पहले ज़िया-उल-हक साहब की भी होती होंगी, उससे पहले अयूब खान की भी होती होंगी, ये सब होती होंगी। हाँ, सामने कभी नहीं आई। सामने कभी नहीं आई, क्योंकि इस हद तक पाकिस्तान की सियासत गंदी, बदनुमा, बदबूदार कभी नहीं हुई, जितनी इस दौर में हो गई। ठीक है? मसला रिकॉर्डिंग का नहीं है। आप जितने मर्ज़ी विंगे मुँह बनाते रहे ना, मैं आपको पूरी तरह तसल्ली के साथ आपको मैं बताता हूँ इस बात मैं को ना, भाईजान बोल नहीं आप रहा, जो इसलिए मर्ज़ी नहीं कर बोल लें। रहा कि मतलब कि मैं अब अरे मैं अपना जी, आप बनाते रहे विंगे मुँह, मुझे विंगे मुँह भी नज़र आ रहे हैं ना। अच्छा, बहरहाल सुने ना, जी। मसला ये है इन ऑडियोज़ का लीक होना। रिकॉर्डिंग तक कोई इश्यू नहीं है सर, रिकॉर्डिंग तक कोई इश्यू नहीं है, होती अच्छा। रहे, शायद सिक्योरिटी रीजंस हो, शायद कोई रीजंस हो, वो सब होती रहे। इन ऑडियोज़ का लीक होना, और लीक होना उन टाइमिंग्स पर जिन टाइमिंग पर इसकी जरूरत है, हम्म। यानी आपके फायदे में हो ना, नून लीग के फायदे में हो, हम्म। क्योंकि वो एक सर्टन, वो जो शहबाज शरीफ साहब वाली है ना, वो किसी इदारे की लीक नहीं है, वो किसी इदारे की रिकॉर्डेड नहीं है। मैं आज आपको पूरी जुर्रत के साथ बात कर रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब की मरियम बीबी के साथ गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब की अपने तौकीर शाह साहब के साथ गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब की बाकी जो कैबिनेट के जो सुपरलेटिव डिग्री के जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो आज सादे तरीके से ना हम व्यूअर्स को समझा देते हैं, आप भी समझा दें, मैं भी समझाता हूँ। वो गुफ्तगू किसी इदारे की जानिब से रिकॉर्डेड नहीं है, हम्म। गुफ्तगू बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड की गई है। एक, अच्छा जी। क्या कहेंगे उसको जी, एक साइबर के जरिए, किसी मोबाइल के अंदर बग लगा के, वो तमाम की तमाम उसके साथ हुई है। पॉसिबल शहबाज शरीफ साहब का मोबाइल लग गया हो। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्लांट करके डिवाइस के साथ लगाई गई है, जिसपे कोई इतराज नहीं, क्योंकि वो 6 महीने बाद आ रही है ना सर, प्लीज जरा बात जरा सुनिएगा, वो 6 महीने बाद आ रही है।
उसके बाद रोज एक साइबर वाला बंदा एक टीजर देता है जिसका कोई ऑडियो नहीं है। वो कभी फवाद चौधरी को डब्बू का नाम देके कह रहा होता है, अभी तुम्हारी भी आएगी। जिसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसका खून भी बचेगा नहीं। ये सब हो रहा है। तो ऐतराज ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम की रिकॉर्डिंग कर ली, ओके। पाकिस्तान के वजीर आजम की ऑडियो रिकॉर्ड हुई भी लीक की, ये नो ओके है। ठीक, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल जी ठीक, जी मैं एग्री करता हूं, नहीं होना चाहिए कोई क्रॉस जी क्वेश्चन जी नहीं। ये जी जो जी जो जी नारा जी जी जो नारा जो नारा इमरान खान साहब आज लगा रहे हैं, जो चीजें आज आप इमरान खान साहब के मुंह से सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा मुहज्जब तरीके से डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, अभी तो इमरान खान साहब अपनी जात के लिए कह रहे हैं ना कि आ जाए बचाएं और साथ आए, हुकूमत बना के दें। इससे बेहतर तो जो इसका वर्जन कह सकते हैं वो तो नवाज साहब यही कहते थे, जो आज इमरान खान साहब जरा गालियां दे के जरा गर्म लहजे में कह रहे हैं। भैया साहब भी यही कहते थे कि हुकूमत बनाना काम नहीं है, जी जी हुकूमत गिराना काम नहीं है, मतलब जो आजकल खान साहब कह रहे हैं। तो जब मियां साहब कह जी रहे थे, जी अगर तब खान साहब साथ खड़े हो जाते तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर ना जी होता। जी अच्छा, वो कहता ना जिसको लगी है ना वो ही जानता है। जब अच्छा जी, मियाँ हाँ साहब ये को ये बात सही। लगी ना, जी 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 बिल्कुल ठीक है। आज आप खड़े हो जाएं इमरान खान के साथ, नहीं खड़े हो रहे ना, इस टाइम आपको सूट नहीं कर रहा। इस टाइम सूट नहीं कर रहा इमरान खान के साथ कि जी मैंने कहता था आज मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, जो इमरान कह रहा सही कह रहा है, नहीं कहेंगे। सूट नहीं कर रहा। इतनी आइडियलिस्टिक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश नहीं करें। आपकी इस उंगली का जवाब मैं आपको भी देता हूं। ठीक है, पहली बात तो ये कि जब उस वक्त इमरान खान को सूट नहीं कर रहा था ना, तो आज नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं कर रहा। और कल की वो जो सूट कर रहा प्लंडरिंग, है, नहीं नवाज कर शरीफ रहा को ना तो सर, सूट कर तभी रहा है। कैसे सूट नहीं कर रहा? कल नवाज नवाज शरीफ तो जो कह रहा कल था, नवाज शरीफ की डिमांड क्या थी कि आप लोगों का ये काम नहीं है, न्यूट्रल रहना चाहिए, ये जी जी सियासतदानों का काम है। तो अगर आज न्यूट्रल हैं और इमरान खान साहब करेंगे तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते हो, सर ऐसे ना करें कि नवाज शरीफ की बिल्कुल डिमांड तो पूरी हुई ना सर। नवाज शरीफ तो यही चाहता था ना ठीक न्यूट्रल है हो जाए। वो तो नहीं कह रहा कि मेरे जी जी साथ खड़े हो जाए, वो तो नहीं कह रहा सर कि बंदे ला के सर दे, वो तो नहीं कह रहा कि मेरे सर मतलब मुझे हुकूमत बना के दे। कल तो अपनी माजी की किसी जो उनके साथ सलूक हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, तो कल तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे या बाजवा साहब पे या डीजे आईएसआई पे तो कुछ भी नहीं बोला कि आप जिम्मेदार हैं। कल तो उन्होंने बयानिया मुरतब किया एक मजलूमियत का, अपनी वालदा के साथ भी छोड़ेगा, अपनी बेगम के साथ भी छोड़ेगा। उसके बाद मेरे साथ रवा रखा गया सलूक किया है अदलिया की जानिब से। कल एक अदलिया मैं पूरी उसको सुन रहा था, क्योंकि हालांकि बड़ा मार्जिन था ना। सुबह से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पहली बार सुना है कि पाकिस्तान में कोई दुनिया की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड हुई भी हो, उसकी कट एंड रेजिंग हो। रस्मी गुफ्तगू है, रस्मी गुफ्तगू है, नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा प्रेस सर मेरे कॉन्फ्रेंस। पास सर सर मेरी बात तो ठीक। सुन ना सर। मैं अपने पास से थोड़ी बोल रहा हूँ। हम्म। मैं आपको पीटीवी बोल रहा हूँ, मैं आपको जियो बोल रहा हूँ, मैं आपको नून लीग का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो कह रहे आज इमरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके ये टीजर सुन लें, शाम को 4 बजे पब्लिक के सामने पेश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह हुई, ठीक है, वो पीटीवी गई, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जारी बात है उनकी हुकूमत है ना, सब किया, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं इतनी आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं कर सकता ना कि वो इमरान खान का क्या ताल्लुक है पंजाब में कोई उससे हुकूमत बनाते हुए पूछे। भाई पार्टी का सरबराह है, मैं मानता हूँ। इसी तरह अगर नवाज शरीफ साहब के साथ किया, सर उसके बाद आपने क्या किया 4 बजे? क्या गेन किया आपने? अब मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, जो बन भी जाएगा, वो है अदलिया मुखालिफ बयानिया। आपने फिर जस्टिस चीफ जस्टिस साहब जो थे, जिनकी ऑडियो एक बनी थी जस्टिस शमीम साहब की तरफ से, जो पता चल गया कि वो ऑडियो फेक है, कट एंड रेजिंग पे, उसी को बुनियाद बना के आपने जुडिशरी के ऊपर पूरा सारी नहीं सर, चीजें उस बनाई पर मियां उसको मोहम्मद नवाज बयान शरीफ बना साहब। के शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से उन्होंने बात की थी, और शौकत अजीज सिद्दीकी का जो था वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ही बात है। वो स्टैब्लिशमेंट के ऐसे ना जी करें जी आप। जी जी वो एक जी जी ठीक है सिद्दीकी साहब जो है ठीक है। बेचारे प्रेशर खा खू के माफी मांग के चले गए ने, आ जाहिर है गए उन ना, बेचारों के साथ जो हाल किया होगा, अगर वो नहीं गए माजरत नहीं है कर वो। गया है, अगर वो माजरत कर गए तो उसका मतलब है कि उस पर कोई प्रेशर डाला होगा, मतलब जो भी जिस तरह भी शमीम होगा। साहब, बट शमीम साहब के ऊपर उनको पहले शमीम साहब को एहसास हुआ था कि ये मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, और अब उनको वही, होगा कि मैं अच्छा गलत कर रहा हूँ। मासूम सवाल भाईजान, मासूम सवाल देखे ना। आप जज भी बन रहे हैं, आप एग्जीक्यूटर भी बन रहे हैं, तारा मसीह भी बन रहे हैं। भाई आपको यही भी करना है कि उस पर प्रेशर हो गया होगा
इसलिए उसने कह दिया होगा। आपको उस जवाब का भी पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता भाई। मुझे ये पता है कि उसने माफी मांगी, उसने कहा मैंने झूठ बोला है, मेरी नहीं ज़हनी झूठ, हालत सही नहीं थी। झूठ नहीं मुझे नहीं नहीं, मुझे झूठ झूठ बोला झूठ उसने, झूठ। उसने बोला है। आई सेड रॉन्ग क्योंकि मेरी ज़हनी हालत सही नहीं थी। मुझे यके बाद दीगरे फैमिली में 3-4 सदमे लगे, इसलिए मैंने जोड़ दी ये सारी स्टोरी। ये उसने स्टेटमेंट मैंने आपने पढ़ी हो, मैंने चलिए सर, पढ़ी है तो बोल वो रहा तो हूँ ना। 565 है, आप अगर उसी की बात मान रहे हैं तो जज अरशद मलिक की माने, जो पूरी ऑडियो में जी, सुन रहे हैं वो क्या कह रहा था उसकी भी माने फिर। सर अगर मेरी एक की मान रहे हैं, क्या पहले सर वाली मान ली थी आपने, शमीम की पहले वाली आपने कोई नहीं मानी, जो आपको सूट कर रही है माफी मांग ली, उसकी आप हर प्रोग्राम में नहीं, दलीलें देना शुरू कर देते हैं। मैंने पहली बात तो ये, आप मेरे से गुस्से ना हो, आपकी फूफी का पुत्र नहीं है जस्टिस शमीम ना, तो आप प्लीज मेरे से गुस्से ना हो आप। मैं तो आपको चीज बता दूं, मुझे जितनी पता है, आपको मजे की बात है दीवार के पीछे का भी पता होता है। मुझे नहीं पता, ये गैप का इल्म मेरे पास नहीं है। अभी हालिया तौर पर एक बंदा बोल रहा है मैं झूठा हूं, मैंने इल्जाम गलत लगाया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर। उसकी आपने अमेरिका से फॉरेंसिक की करवाई, पाकिस्तान की अदालत ने कहा 2 नंबर है, एडिटेड ऑडियो है सर जाने दें सर, ना करें। साकिब निसार की। भाई वही तो बता रहा हूं, मैं थोड़ी जाने दूंगा, पाकिस्तान की चले जाने अदालत दिया। ने कहते 2 नंबर है, कमाल हो गया तो वैसे। इसलिए इसलिए आप नहीं मान रहे, इसलिए आप नहीं मान रहे। अच्छा अगले सर सवाल कर साथ, ले, खैर है, नहीं अगला मैं क्वेश्चन कर ले, छोड़ पक्की दो। गल है, पक्की गल है। हाँ हाँ, तो सर कर लो, सर कर लो, अच्छा पता चल जाए थोड़े ये को जवाब को। अच्छा चले कोई बात नहीं, मेरे पास जवाब नहीं है, आपने मुझे अगले सवाल की तरफ धकेल दिया, मैं मतलब जी जी आपकी जी। जान छोड़ के जा रहा हूँ, आपको माफी अच्छा दे के सर तो आप मेरे कह पास, रहे हैं आगे चलो। सर मुझे माफ कर दे, ठीक है, और बोले। अच्छा, ये बताएं, ये जो हलफ लिए जाते हैं, ये क्या जी को जी हमारी भारत से दुश्मनी होने जा रही है, या मतलब क्या कोई जी जी। लड़ाई जंग किसी दूसरे मुल्क से, ये तो हलफ लिए जा रहे हैं और मतलब ये चीजें किए जा रहे हैं। अच्छा मेरी एक हलफ बात लेने की सुनिए, जरूरत क्या पड़ गई आपको इस्लामाबाद के खिलाफ। मेरी एक बात सुनिए, पहली बात तो इस्लामाबाद के खिलाफ नहीं है, ठीक अच्छा है। जी। और ये प्रैक्टिस बहुत पहले से, ये अभी माजी करीब में हुई थी, जब नवाज शरीफ साहब से आम तरीन मुलाकात हुई थी एवन फील्ड के अंदर। और उस वक्त भी आपको बड़े अच्छे से याद होगा कि ख्वाजा आसिफ वगैरह ने कहा था कि, और ख्वाजा आसिफ और ये सारे मौजूद थे, मुझे उनके सबके नाम याद नहीं, मरियम औरंगजेब वगैरह थी, तो इनका हम वो हलफ पे बात है, इसलिए वो हम बात बाहर आके कर नहीं सकते, ठीक है। ये हल्फन एक वो चीज होती है कि सर्टन हम पाबंद हो जाए, हम पाबंद हो जाए, जैसे मुकरना तो जितना मर्जी मुकर जाए। जब जरदारी साहब कहते हैं ये कौन सी कुरान और सुन्नत की बात थी, वो हदीस वगैरह जो थी, ये एक कोई रस्मन यू बात टर्न, होती है, यू ताकि टर्न। थोड़ा सारी थोड़ी स्ट्रांग बात हो जाए, ताकि थोड़ी स्ट्रांग, फिर वही बातें हम कर रहे होते हैं, तो हमें भी तो वही बता रहे होते हैं ना जिन्होंने हलफ जी लिया जी है। जी जी। जो हम आपके साथ बात कर रहे थे, जो आप इतना मेरे से उछल उछल के बात कर रहे थे, वो वही बता रहे होते हैं ना। आपके पास कौन सा गैप का इल्म आ जाता है, उन्हीं में से चंद आपके दोस्त है ना जिन्होंने ठीक। जो बताया। संदेला साहब ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम से कहने है गल हुई सी, तो सर जी वही साडे भी दोस्त ने, मेरे कौन से दुश्मन है वो। हलफ तो अंदर लिया होता है उन्होंने। तो जरा ये सब चीजें होती हैं। और हाँ, मौजूदा दौर में इसका इम्पैक्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है ना, हम्म। इम्पैक्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है जब ये कहा जा रहा हो, इनको पता ही नहीं चलेगा इनको मार कहाँ से पड़ेगी। ड्रोन ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के आ गए, इनको पता ही नहीं चलेगा इनको छुपना कैसे है। 1100 कंटेनर लगा दिए गए हैं, 245 लगा दी गई है, सिंध पुलिस आ रही है। तो उस वक्त ना फिर एक थोड़ा पॉलिटिकल एक सटायर देना होता है कि सर हम भी इतने मजबूत हैं, क्योंकि 25 मई को भाग गए थे, 25 मई को मारा बहुत पड़ा था, वहां नहीं थी, तो वो उसका एक इम्पैक्ट भी देना होता था। बस इतना ही 25 मुझे समझ आई है, तो मैंने बता दिया है। आगे चलें ठीक भाईजान, ठीक। आगे चलें, 25 मई आगे पे चलें, 25 आगे मई पे चलें। आज इमरान खान आप साहब ने आज कहा कि वो खूबसूरत लग रहे हैं, मैं आपको बता 25 दूं, मई, आज आप थैंक यू। खूबसूरत मैं लग सर, रहे हैं। मैं सुलेमान भाई थैंक यू। प्लीज। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं लग रहा हूं, क्योंकि माशाल्लाह आप तो हमेशा खूबसूरत लगते हैं, अल्लाह ताला की जात, आप हमेशा खूबसूरत लगते रहे। वो चंद चांद के सामने बैठ के माड़ा मोटा असर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन आज इमरान खान साहब ने कहा कि 25 को क्यों भागे थे, कि जो मैं पिंडी से लोग एक्सेप्ट कर रहा था वो नहीं आए थे, तो इसलिए हमें भागना पड़ा। वहां पे आपने हकीकत है, तकरीर बस सुनी है ना मान उनकी। ली बात। हाँ। सच बोला ना सर, मान लिया, मान ले, क्या बात करें। इमरान खान साहब ने सच बोला, मान लिया। उन्होंने ये भी सच बोला था, इस प्रोग्राम के उन्होंने बाद ये मैं भी सच आपको बोला। इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको एक लतीफा भेजूंगा, वो आपने हमारे प्रोग्राम का देखना जरूर है और मुझे फीडबैक सर करना है। बड़ा सर मजे का बात तो लतीफा सुन है। लें। सर इमरान खान साहब ने ये भी कहा था, इमरान खान साहब ने ये भी कहा था, और जो आज की तारीख में भी वही होने जा रहा है, जिसके लिए कोशिश है नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, कि ये इदारों के खिलाफ हमें लड़ाना चाह रहे हैं। उस दिन हम सिचुएशन ऐसी हो सकती थी। सरदारों के सर खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं। जी सर ठीक है। राना सनाउल्लाह की बेहतरीन ख्वाहिश है, इस और वक्त सर उसकी खुदा का जिंदगी की खौफ आखिरी करे, क्यों ख्वाहिश है। क्यों 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 सर क्यों। मेरी सर, अब मुझे मैं आप मैं जरा ये सुने ना बताएं कि सर। पिछली जो असर की नमाज है वो अदारों के साथ इमरान खान एक ही साहब में खड़े होकर पड़ी है। क्या सुलह सफाई चल रही है, कितने लम्मा पै गए सर कट्ठे पपियां जफ्फियां पा रहे हैं नाल। ओए इमरान खान सर साहब ये वो बेहतर सुबह से लेके है। शाम तक अदारों को गालियां सर निकालते हैं और लड़ा हम सर रहे हैं। ना करें ऐसे, ना किया करें ना ऐसे सर सर। मेरी बात सर, नहीं आगे चलते यूं हैं, लड़ाई नहीं छोड़ दे इस होती। बात को, इससे सर इससे यूं लड़ाई लड़ाई ही नहीं हो होती है। रही, यूं नहीं लड़ाई हो रही। फहमी है ना, आप अपने बंदों को बताना नहीं चाह रहे, मैं आपको बताता हूँ ना।
करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब की तरफ से कॉमन सेंस पे जज्बाती नहीं होना। मैंने कॉमन सेंस पे समझी 15 है मिनट रह गए हैं पॉलिटिक्स। आधे घंटे के प्रोग्राम में, जी जरा जी जेहन जी रखिएगा। तो ओदे च की गल्लां करनियां यही गल्लां करनियां ना, ते सुन लो ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब से, बल्तिस्तान से, कश्मीर से, पिंडी करीब से, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने से, अल्लाह ना करे हो, अल्लाह ना करे हो, कोई नहीं रोक सकता। इतनी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ओ सर जाने दें सर, इतनी आगे चले, और आगे बात तो चले। सुन मुझे लें। एक और बात, सर मैं नहीं सर सुन नहीं रहा, नहीं आप मुझे सर गलत नहीं बात कर नहीं रहे हैं। सर वो ये सर अल्लाह मेरी ताला की बात तो ज़ात सुन ले। कोई नहीं रोक सर सकता। आगे बात तो सुन क्या ले। हो गया सर सर? आगे सर क्या पता आपकी मनपसंद जुमला बोल रहा हूँ, सुन तो हकीम लें। सर मेरी बात तो सुन लें। और ताड़े यकीन दी ऐसी दी तैसी, जरा पूरी गल तो सुन लो। ओए पूरी गल तो सुन लो। सुनते रहो, मैं पूरी सुन रहा गल हूँ। अच्छा है भाई। पुलिस में या आजाद कश्मीर पुलिस में या सिंध पुलिस में ये तप्पड़ नहीं है कि वो पब्लिक के मॉब को रोक सके, और अल्लाह करे ऐसा ना हो कि पब्लिक जाए। तो किस में ताकत है? वो है पाक फौज में। पाक फौज में मैंने बड़े बड़े मॉब देखे हैं सर, लाइव कवर किए हैं ना सर। जरूरत नहीं पड़ेगी सर, राणा सनाउल्लाह साहब काफी हैं, कौन फौज की और जरूरत राणा नहीं पड़ेगी सर, सलाउल्लाह, छड्डो और परा राणा सारा। सलाउल्लाह अपने घर और नहीं जा ਤੁਹਾਡੀ सकता ਛੇੜ अज बन तारीख गई है च। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ओए नाम लेना, अज तुम दी मेरे तारीख क्यों च नहीं जा ਐਡੇ ਲਾਲ अज क्यों दी ਹੁੰਦੇ? तारीख ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੇੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਕੋਈ? ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਸੀਨੋ अनार ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, अनार ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? अनार ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? तबकिया लगाते हैं ना, मैं कहता हूँ बुरा बुरा मुंह नहीं, मुंह से राणा निकल जाए, सनाउल्लाह मुझे साहब बुरा के लगता नाम है। पे आप क्यों गर्म होते हैं? राणा सनाउल्लाह साहब तो मतलब वज़ीर दाखिला है यार हमारे मुल्क के, मतलब बाइज़्ज़त शहरी हाँ, हैं। नहीं अच्छा चलिए मगर चलिए, छोड़िए मुझे, मुझे एक बात बताएं आपने तो। उसको ना जिन बना दिया। नहीं मैंने नहीं बनाया, तहरीक इंसाफ ने ओके इसमें बड़ा कदा। मुझे जरा ये अच्छा ओके बताएं, मुझे जरा ये बताएं, जी भाई। दावेदार हर पार्टी इस मुल्क की वो कि मुल्क के वसीतर मफाद में या मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मुझे बताएं, क्या इसका हल 2014 वाले धरने में निकला था? 126 दिन भी इमरान खान साहब बैठने के बाद नहीं हुआ क्या था? नहीं निकला, वापस लौटे थे। नहीं निकला, नहीं निकला था। उस वक्त सी पैक के प्रॉब्लम हुए, चीनी सदर का दौरा मंसूब हुआ। हम्म। तो सही कह रहे अब मुझे जरा ये बताएं कि जो सैलाब की नहीं निकला हालत था। है या सैलाब के वजह से मुल्क के हम्म। मसाइल, हमारे सही कह रहे प्रॉब्लम मसले मसाइल, यूरो डॉलर, मतलब सब कुछ सामने है। तो क्या इमरान खान साहब असेंबली में आए, टेबल पे बैठे, बात करें, इलेक्शन कराने हैं? मतलब सियासी पार्टियों का तो एजेंडा ये ना, 1 लाख फौजी आपके मतलब कैदी हो गए, आप गए टेबल पे बैठे, बातचीत की, छुड़ा के ले आए। लड़ाई से तो नहीं जी जी लेके आए ना कि हमने लड़ के जाके टेबल पे बैठ के। इमरान खान साहब क्यों नहीं आते बैठ के टेबल पे, बात क्यों नहीं करते? क्यों हर वक्त ठीक वो अपने हाथ में एजेंसियों के खिलाफ और आई डोंट नो मैं मजीद पता नहीं किस किस के खिलाफ। ठीक है। अच्छा बहरहाल ना भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये धरने वरने से ना धरने वरने से मामला हल नहीं होते। लेकिन एक बात सुने, लेकिन ये ख्वाहिश मौजूदा हालात में ज़रूर है कि आया जाए और फिर फ़ौज को इनके सामने टकराया जाए। एक सेकंड, ये एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये कि इमरान खान दूसरी ऑप्शंस यूज़ करें, वो ये है कि इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए जाएँ। डेफ़िनिटली फिर उनको भी रियासत पाकिस्तान को रोकने के मुतरादिफ है ना, तो जी तब जी। फ़ौज के आगे आया जाए। ये सब ख्वाहिशात ज़रूर हैं। सर एक बात बताऊँ, ये जो गुफ्तगू-शुफ्तगू जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको हलफ़ दे के कहता हूँ, जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इस वक़्त भी ये चल रही हैं। ठीक है? ये इमरान खान साहब को भी मालूम है कि मैंने कॉल क्यों रुक रहा है वो बंदा? किसका डर है उस बंदे को? किससे काँप रहा है? किससे घबरा रहा है? उसको पता है, अक्लमंद है तो अल्टीमेट सब पाकिस्तान के। उसे पता है निकल गई कॉल, फिर मुश्किल है, फिर नुकसान है ना, तकलीफ होगी, पाकिस्तान को चोट लगेगी। इसलिए बैक एंड पे अच्छी बात है। मुझे नहीं पता शायद नून लीग वाले कर रहे हों। मुझे नहीं पता शायद पीडीएम वाले कर रहे हों। मुझे नहीं पता पाक फौज कर रही हो, कोई इदारा कर रहा हो। हो रहा है। इतना तो कन्फेशन आपको मिल चुका है। 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। अच्छा जी। शेख रशीद साहब ने कहा तीसरी मुलाकात भी आने वाले चंद घंटों में आर्मी चीफ से हो सकती है। ऐवान सदर इन्वॉल्व है, एजाजुल हक साहब इन्वॉल्व हैं। ये सब चीजें हो रही हैं कहीं न कहीं। इसीलिए कॉल नहीं दी जा रही। हम्म। और कोई वजह नहीं है। अच्छा, और हमें कोई खा, हाँ, अल्लाह मुझे शक था मैं कि भी डर यही गए हैं, चाहता हूँ। भाग गए हैं। नहीं, 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 मैं भी यही चाह रहा हूँ पाक परवरदिगार अल्लाह ना करे किसी की ख्वाहिश हो स्क्रीन पे या, फट्टे-फुट्टे चले तो चलें। मुझे यह नहीं चाह सकता है कि पाकिस्तान में ऐसी अनारकी हो। ये पहले बताया जा रहा है कि ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप किस स्टेज तक जा रहे हैं, क्या है, क्या नहीं है। अल्लाह करे उससे पहले सारी चीज़ें
मामलात हल हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब भी कोई बच्चे नहीं है, उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ नो वे बैक, कोई है नहीं जी, रिटर्न वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर निकल गई, फाइनल कॉल है ना, फिर ये कॉल है, जी फिर देख लें, जी फिर उसका उसका नतीजा किस तरीके से चलेगा, ऑन ग्राउंड क्या है, इतने मॉब को कंट्रोल करना पाकिस्तान के किसी सियासतदान में भी इतनी ताकत नहीं है। अगर आपको नून लीग में नजर आती है तो ये गलतफहमी निकाल दे, अगर आपको पीपल्स पार्टी में नजर आती है तो ये भी निकाल दे। किसी में ये ताकत नहीं है कि कोई डंडा लेके आया तो उसके डंडे पे कील लगी हुई है तो उसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। मीनवाइल किसी ने अपना वो टूटू का ही पिस्टल ले लिया है तो उसको ला के रखना कोई इजाजत है? और क्योंकि वो निकल गया तो कहना है कि इमरान खान ने रखवाया है, ना निकला तो कहेंगे जी इमरान खान का एक पत्ता नहीं टूटा। नहीं, इनफरादी अमल भी बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं, क्योंकि मैं रहा फील्ड में हूं ना, मैंने ये सारी चीजें फील्ड में कवर की है। मैं आपको बराबर करने के लिए मैं आपको 10 मिसालें रैलीज की भी दे दूं, मुझे क्यों निकाला रैलीज, मैं नून लीग के जलसों की इतनी दे सकता हूं, मैं आपको पीएम सॉरी जेयूआई की दे सकता हूं, मैं आपको इसके अलावा वो बैंड जमातों के जिनको मैंने कवर किया, मैं उनकी जमातों की आपको दे सकता हूं, मैं आपको पीटीए की दे सकता हूं, मेरे पास सबकी एग्जांपल्स हैं। इसलिए मेरी अप्रोच कहीं से भी आइडियलिस्टिक जी नहीं है, कोई बिल्कुल किताबी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक इसलिए मैं कह रहा हूं सर कि उसका नतीजा बहुत भयानक है। जी और जो शख्स, चाहे मुझे सुनने वाला या आपको सुनने वाला, अगर उसके दिल की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को कॉल दे देनी चाहिए इस्लामाबाद की तरफ, बस अब निकल जाना चाहिए इस्लामाबाद की तरफ, बस अब जो होगा देखी जाएगी, और या कोई ये कहे और वेख लेने होंदा की है क्योंकि अगे हकीम बैठा है, मेरी नजर में वो जहनी तौर पर माजूर लोग हैं, पाकिस्तान से किसी किस्म की उनसियत और प्यार नहीं रखते हैं। वो पाकिस्तान से दूर बैठ के पाकिस्तान का तमाशा देखना चाहते हैं। ये आगे सर आपने सवाल ही ये किया था कि क्या हल है, तो मैंने आपको बोला हल नहीं है। ठीक। मुझे जरा ये बताएं कि ऑडियो लीक पे एक तो आपकी बात ठीक है कि लीक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि लीक जी, जी। हो चुकी हैं तो हल्का फुल्का जरा उससे जी, भी जी। बात कर लें। ये जी, साइफर वाले जी। मामले पे तो इमरान खान साहब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें कैसे खेलना है, और आजम खान हुँ, साहब कह हुँ। रहे हैं खाली पेपर शेपर अगे पीछे कर दे, मिनट ते मैं ही बनाने ने। इस पर सर क्या जी, जी, जी। फरमाएंगे, मतलब क्या जी, जी। मतलब इतना बड़ा एक फ्रॉड इस भोली भाली कौम ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ जिनमें। अच्छा जी, नहीं। अच्छा, मैं सवेरे ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ? सर करें, बिस्मिल्लाह सर, करनी चाहिए सर। पब्लिक जरा इनका फेस देखें, इनकी छोटी-छोटी सर आंखें मैं देखें, इनकी फोन छोटी-सी पे क्या कह मुस्कुराहट रहा था कि देखें। इमरान खान साहब ने जो किया ठीक किया है। नहीं, 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 मैंने हम क्या ऐसे जो बात फोन पे नहीं, आपसे क्या कहा था बिल्कुल कि कुछ इमरान खान साहब ने नहीं, ठीक किया है, नहीं, नहीं, गुलामी मैंने दिलाऊंगा, सियासत वाली तो बात ही ठीक नहीं ही की। हुई। मैंने तो सियासत वाली बात ही नहीं की आपसे। नहीं, मैं कौन सी मैंने तो बात, आपसे फिर मैं मेरी वैसे कौन सी सर ऐसी मेरी बात बात है जो सर हर उस प्रोग्राम में मुझे एक धमकी लगा देते हैं, जो हमारी प्राइवेट बात होती है, बताऊं मैं किधर मैं दस दी है अच्छा ना कि थले भाभी भी और प्रोग्राम मेरी मेरे होने ने, इस मेरी वास्ते सर इजी हो मैं जाओ, थोड़ा सर सा में टेलीफोन सर चेक हो जाना मेरी मेरा भरा। सर मेरी बात सुन लो। सर वैसे आप बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कहते होंगे कि मेरा टेलीफोन चेक कर लें, मेरा टेलीफोन चेक कर लें आप, ठीक है? अच्छा करा लें जिससे आपने आजकल इमरान खान के भी चेक आप ही करा रहे हैं ना, मुझे सर, वो पता है सारा। मिनट्स वाली बात तो पे आए। हाँ जी, भैया पहली बात तो ये है कि उसमें इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, अ, उस गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब उसकी कर्टन रेज़िंग का ज़िक्र कर रहे हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड जब अपने बंदों से बात की जाती है तो यही कहा जाता है ना, सरफेस ज़रा में पानी के इस तरह की है, ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है, तो बात की जा सकती है, हम कुछ भी लेके चल सकते हैं, इस टाइम ये चीज़ है। और हाँ, बल्कि उसके टेलीटेक्स्ट के अंदर, सॉरी उसको क्या कहते हैं, वो जो ट्रांसलेशन होती है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो टेलीटेक्स्ट बोलते थे जब बाहर होते थे। तो उस टेलीटेक्स्ट के अंदर काफ़ी एडिटिंग की गई, और उस एडिटिंग की माफ़ी माँगी जंग जियो ग्रुप ने। उस एडिटिंग की माफ़ी माँगी कि हमने उस पे रिपोर्ट किया, मुबश्शिर लुकमान ने। उस एडिटिंग की माफ़ी माँगी अंसार अब्बासी साहब ने कि हमने उस हैकर की गुफ्तगू सुनी नहीं, जो नीचे सबटाइटल, सॉरी, जो सबटाइटल चल रहा था, उसकी बिना पर हमने आगे रिपोर्ट कर दिया। क्या इसके कि वो 1 कॉलम की माफ़ी थी, लेकिन खबर 4 कॉलम की फ्रंट पेज पे लगाई गई थी। तो वो ये सब चीज़ें थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, सर, ये अच्छा खासा डूबा हुआ मसला था। उसके बाद कई के कई बयानियाँ बीच में आ गए। आप लोगों ने एक बार फिर इमरान खान साहब के बयानिए में जान भर दी है। आज वो इसको पहुँच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लेके, इसको पहुँच रहे हैं जेआईटी लेके, कि हमें पूरी अब तफ्तीश करा के दें कि ये रिकॉर्डिंग किसने की, ये रिकॉर्डिंग लीक किसने की, सर वो तो इसका होनी चाहिए ज़िम्मेदार ना, कौन था, उस पे तो ये बहस किसके छोड़ थे? दें, सारी कौम मुतफिक है, ये होनी इमरान चाहिए। खान का मुतालबा बनता था, आपका सर मुतालबा बनता इमरान था? खान का मुतालबा नहीं, पूरी कौम मुतफिक है, नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी क्या? किस तरह फिर सरेआम ये नंगा नहीं इनिशिएटिव किया जा आपने क्यों सकता, नहीं लेकिन लिया? क्योंकि अब हो फिर चुकी आपने है, क्यों नहीं लिया? जो हो चुकी है आपने वो क्यों नहीं हमने की लिया? है, हमने की है। हद हो गई है, क्या हो गया? 5 बंदे मैंने खरीद लिए हुए हैं, बाकी 5 की डील चल रही है, अगर वो भी आ गए तो बड़ी भाई ये